जी। सभी को स्क्रीन शो हो रही है? टाइप वाई इन द चैट बॉक्स। टाइप वाई इन द चैट बॉक्स। ओके। ओके। ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे मेंबरशिप से। ठीक है। कि इसमें आपने अगर कोर्सेज को बिल्ड करना है वो किस तरह से बिल्ड करेंगे। एक नई ऑप्शन आई है मेंबरशिप में, इसलिए इसको मैं लेके आ रहा हूँ। आज की ट्रेनिंग का एजेंडा हम मेंबरशिप के रिगार्डिंग वर्किंग करेंगे, किस तरह से आप कस्टमाइज करोगे। एक नई ऑप्शन आई है, उसके थ्रू हम बात करेंगे। ठीक है। इसके अलावा अगर आपका किसी का क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, मेंबरशिप के सेक्शन में चलते हैं। तो यहाँ पे आपके पास कोर्सेज की ऑप्शन है, यहाँ पे अगर डैशबोर्ड की यहाँ पे ऑप्शन मिलती है आपको। आपने डैशबोर्ड में क्या चीज आएगी कि आपके इस मंथ में या, ठीक है ना, जो भी आपके स्टूडेंट्स एनरोल्ड होते हैं, ठीक है ना, वो कितने स्टूडेंट्स एनरोल्ड होते हैं वो डैशबोर्ड में आपको यहाँ पे रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, इतने मेंबर्स एनरोल्ड हुए हैं आपके यहाँ पे, इतने चेकआउट हुए हैं, वो चीजें आपको यहाँ पे शो होगी। अगर आप प्रोडक्ट के सेक्शन में जाते हो, प्रोडक्ट के सेक्शन में जा करके यहाँ पे आप अपने लिए प्रोडक्ट्स को क्रिएट करते हो। अब इसमें क्या प्रोसीजर आती है, कैसे इसको कस्टमाइज करेंगे, अपना खुद का जो पोर्टल है उसको किस तरह से बिल्ड करेंगे, वो चीज की हम यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे क्रिएट प्रोडक्ट पे हम क्लिक करते हैं, यहाँ पे स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच पे हम जाएंगे। तो यहाँ पे आपके पास चार ऑप्शंस आती हैं। ठीक है ना। इनमें से आप अगर आप चूज करना चाहते हो तो बाय डिफॉल्ट आपको कुछ चीजें इसमें मिलती हैं, जिसमें आप शॉर्ट कोर्स आप बिल्ड कर सकते हो, जिसमें आप लॉन्ग कोर्स बिल्ड कर सकते हो। ऐसी इसमें ऑप्शंस है। अगर आपको खुद से बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करना है तो यहाँ पे बिल्ड योर ओन पे आप क्लिक करोगे। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन मिलती है कि जो भी आपका प्रोडक्ट का नेम है आपने वो यहाँ पे ऐड करना है। सपोज करो हम यहाँ पे बिजनेस ऑटोमेशन यहाँ पे हम मेंशन करते हैं, क्रिएट प्रोडक्ट पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्रिएट प्रोडक्ट पे आपने क्लिक करा तो आपके सामने ना इस तरह की विंडो आती है। तो यहाँ पे आपके पास काफी सारी ऑप्शंस यहाँ पे आती है, आउटलाइन है जहाँ पे आपको सारी की सारी डिटेल्स दिखेंगी। क्या क्या आपके पास कैटेगरी है, क्या सब कैटेगरी है, वो सारा डेटा आपको यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे डिटेल्स की ऑप्शन है। डिटेल्स की ऑप्शन पे जब आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको अपने जो प्रोडक्ट है उसकी डिटेल आ जाएगी। यहाँ पे आप अपने लिए थंबनेल ऐड करोगे, डिस्क्रिप्शन ऐड करोगे, यहाँ पे प्रोडक्ट की डिटेल आएगी, प्रोडक्ट का थंबनेल आएगा। ठीक है। ये चीज आपने ध्यान रखनी है। और यहाँ पे आपने इमेज सेलेक्ट करके इमेज ऐड करोगे, कैनवा से आप इमेज डिजाइन करोगे अपने लेवल के ऊपर। कस्टमाइजेशन में जाते हो, यहाँ पे इंस्ट्रक्टर है, मतलब जो पढ़ा रहा है, ठीक है ना, उसका नेम आ जाएगा। सपोज करो यहाँ पे अ, यहाँ पे इंस्ट्रक्टर का हेडलाइन आ गया। यहाँ पे इंस्ट्रक्टर हेडलाइन अपने इंस्ट्रक्टर देना है, कोच देना है, यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ठीक है। यहाँ पे आपकी कोच की जो इमेज होगी वो आएगी, उसकी डिमेंशन भी यहाँ पे साथ में मेंशन करी हुई है, 300 बाई 300 यहाँ पे मेंशन करा हुआ है। नेम नेम क्या है सपोज, ठीक है ना, यहाँ पे आप इस तरह से राहुल चोपड़ा यहाँ पे मेंशन कर पाओगे। ठीक है। तो इसकी हेडलाइन देनी है। ठीक है। देन यहाँ पे बिजनेस ऑटोमेशन आप मेंशन करते हो, उसकी जो टाइटल ऐड करना है वो चीज़ है, इसकी बायो ऐड करनी है वो ऐड कर सकते हो। आपका लोगो आएगा, आपने जो लोगो ऐड करना है वो चीज़ यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है ना। फैब आइकन, फैब आइकन क्या होता है, यहाँ पे आप ऊपर देख पा रहे हो, जैसे व्हाट्सएप का यहाँ पे आइकन है, व्हाट्सएप मेंशनड है। यूट्यूब का यहाँ पे यूट्यूब का लोगो मेंशन है, वेबगियर्स का यहाँ पे वेबगियर का है। तो इसको हम फैब आइकन कहते हैं, तो वो चीज़ वहाँ पे ऐड ऑन हो जाएगी। ठीक है। अगर आपको कस्टमाइजेशन करनी है, आपको कोडिंग आती है, तो आप इस यहाँ पे आप कोडिंग करके आप इसमें वर्किंग आप कर सकते हो। ये तो होगी डिटेल्स के सेक्शन में। ठीक है। यहाँ पे कस्टमाइजेशन का सेक्शन आता है, जिसमें आप अपने प्रोडक्ट के रिगार्डिंग कस्टमाइजेशन करते हो, वो कैसे होती है, किस तरह से, मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। ठीक है। यहाँ पे ऑफर्स है, इस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग आपने जो ऑफर बनाई होगी वो वहां पे आ जाएगी। यहाँ पे कमेंट की ऑप्शन है, जो भी आपके प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, जो भी आपके प्रोडक्ट्स हैं उसके रिगार्डिंग आपने कमेंट्स ऑन करने हैं। ठीक है ना। कि जो स्टूडेंट्स है, अगर उसको कोई इशू आ रहा है, कोई दिक्कत परेशानी आ रही है, वो यहाँ पे आपके कमेंट्स को ऑन करोगे तो वहां पे कमेंट करेगा आपके प्रोडक्ट के नीचे। तो यहाँ पे इंस्ट्रक्टर ओनली लिखा हुआ है, पब्लिक, यूजर एंड यूजर सिलेक्शन मेंशन, तीन चीजें मेंशन है। आप इसको पब्लिक कर सकते हो। ठीक है। ये चीज है। और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन शो होगी ये नीचे, ठीक है ना, कमेंट यहाँ पे हिडन हाइड है। ठीक है ना। इस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, इस कैटेगरी के रिगार्डिंग जो प्रोडक्ट यहाँ पे हिडन कमेंट्स हिडन है, इसको आप अनेबल कर दोगे। चेक कर लेते, देख लेते हैं इसी। ठीक है। यहाँ पे इनेबल हो जाएगा, यहाँ पे इनेबल्ड हो गया आपकी कैटेगरी, यहाँ पे आप कमेंट कर पाएंगे। ठीक है। ये कंसेप्ट हो गया। अब यहाँ पे इसको हम बैक करते हैं।
जब आप बैक करोगे, ठीक है, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन क्या आएगी वो देखते हैं। आप में से किस किस ने प्रोडक्ट बनाया है ये बताइए आप कमेंट सेक्शन में। यहाँ पे सर्टिफिकेट की ऑप्शन आती है, ठीक है। सर्टिफिकेट में जा करके अपने लिए आप यहाँ पे सर्टिफिकेट ऐड कर सकते हो, जो पर्सन कंप्लीट कर लेगा कोर्स को, ठीक है ना, तो उसको सर्टिफिकेट साइन हो जाएगा। यहाँ पे अटैच पे जाओगे, यहाँ पे ओनली वन सर्टिफिकेट द चीज है यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे मेंशन करके रखा हुआ इस सर्टिफिकेट को कोर्स कंप्लीशन के ऊपर, तो वो चीज़ यहाँ पे शो हो जाएगी। एडिट करना एडिट कर लो, प्रीव्यू करना है इसको प्रीव्यू करके देख सकते हो आप वो चीज़ किस तरह से शो होएगी। ओके गुड है सर। 2 दिन, 2 दिन के बाद। ठीक है सर। ठीक है, जिन्होंने क्रिएट करना है ना वो यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या चीज़ है। अभी के लिए यहाँ पे रिफैक्टिंग करा, मैंने एडिट नहीं करा होगा तो उसके रिगार्डिंग है जो मैंने अटैच नहीं करा। यहाँ पे अपने बिजनेस के रिगार्डिंग कम्युनिटी है, जो कम्युनिटी आप बिल्ड करोगे वो चीज़ यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आउटलाइन का ऑप्शन आ जाता है। आउटलाइन पे चलते हैं, यहाँ पे आपने किस तरह से अपने कोर्सेज को एडिट करना है, लेसन्स को एडिट करना है, वो चीज़ें यहाँ पे रिफ्लेक्ट करती हैं, ठीक है। वो मैं दिखाता हूँ आपको किस तरह से आप ऐड ऑन करोगे। अब यहाँ पे प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर आ गया, ठीक है ना, कि आपका प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर क्या होगा। एक तो मेन चीज होगी हमारा ये इसका प्रोडक्ट है, ठीक है ना। अब उसमें कैटेगरीज होती हैं कि ये वाला प्रोडक्ट है, उसकी सब कैटेगरीज क्या है। मान लो एक डिजिटल मार्केटिंग है, एक बहुत बड़ी मान लो डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स लॉन्च करा। अब डिजिटल मार्केटिंग में काफी सारी चीजें आती हैं, एसईओ आ गया, एसएमएम आ गया, है ना, पीपीसी आ गया, ये सारी चीजें आती हैं। तो आप मान लो एसईओ का आपने एक स्ट्रक्चर क्रिएट करना है, यहाँ पे आप स्ट्रक्चर पे जाओगे तो एसईओ की एक कैटेगरी बन जाएगी आपकी, ठीक है। अब एसईओ में काफी सारी चीजें आती है, ऑन पेज आ गया, ऑफ पेज आ गया, ठीक है। जो ऑन पेज है उसकी सब कैटेगरीज आ जाती हैं, उसकी आप आगे सब कैटेगरीज यहाँ पे बनाओगे, ये चीज आती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपने क्लिक करके अपने मेन कैटेगरी बना लेनी है। मेन कैटेगरी के बाद यहाँ पे आपने अपनी सब कैटेगरीज बनाओगे, देन उसमें आप जो भी लेसन ऐड करने हैं वो चीजें आ जाती हैं, ठीक है। बट यहाँ पे जो आपने कैटेगरी बनाई है, कैटेगरी यहाँ पे ब्लैंक कैटेगरी है, यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे डिस्कस करते हैं उसके ऊपर भी। जी। तो ब्लैंक कैटेगरी जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप अपनी कैटेगरी का नेम दोगे, उसका डिस्क्रिप्शन क्या है, ठीक है ना, वो चीज आ जाती है। अब ये जो पेरेंट कैटेगरी हमने यूज करी हुई है, पेरेंट कैटेगरी को यहीं पे ऐसे ही रहने दोगे, ठीक है ना। अब नीचे आ गया कंटेंट, इसमें जो हमने पोस्ट वगैरह करनी है इस कैटेगरी की डिटेल्स चेंज कर दी। अब जो हमने पोस्ट वगैरह ऐड करनी है, लेसन जो ऐड करने हैं, यहाँ पे जाएंगे ऐड लेसन पे जाएंगे। अगर सब कैटेगरी बननी है सब कैटेगरी बना लो, लाइसेंस ऐड करने लाइसेंस ऐड कर लो। इसमें दो अदर ऑप्शंस भी है, ये भी मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा कि क्या चीजें होती हैं। स्टेप बाय स्टेप वर्किंग करते हैं। यहाँ पे आपके पास क्या ऑप्शन आ गई, पब्लिश, आपने इस प्रोडक्ट को पब्लिश करना है वो चीज आ गई। ड्राफ्ट, आपने इसको कोर्सेज वगैरह ऐड कर दी, इस कैटेगरी को बना तो दिया आपने, बट अभी के लिए इसको लॉन्च नहीं करना चाहते तो ड्राफ्ट कर दोगे। यहाँ पे आपके पास लॉक की ऑप्शन आ गई। लॉक की ऑप्शन पे जाते हो तो आप ये यहाँ पे इस पर्टिकुलर चीज को आप लॉक कर सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पे किस पोस्ट को किस कैटेगरी को आपने लॉक करना चाहते हो तो वो चीज यहाँ पे आ जाएगी कि अगले बंदे को आपका कोर्स तो रिफ्लेक्ट करे, शो होए, बट वो ओपन ना कर पाए, वो ये लॉक हो रहे। यहाँ पे ड्रिप सेक्शन पे आओगे, ड्रिप सेक्शन में क्या होता है कि पर्टिकुलर आप चाहते हो कि ये कोर्स आपने मान लो एक प्रोडक्ट लॉन्च करा, उस प्रोडक्ट में आपने 10 कैटेगरीज या 10 चीजें ऐड कर दी। अगर कोई बंदा फर्स्ट कैटेगरी वर्किंग करता है, ठीक है ना, फर्स्ट कैटेगरी की उसने देखा, कोर्स को देखा, अब उसने 7 डेज देखा, 7 डेज के बाद उसकी सेकंड कैटेगरी ओपन हो जाए, ये चीज आप कर सकते हो। या स्पेसिफिक डेट को आप ऐड करना चाहते हो, स्पेसिफिक डेट को आप ऐड कर सकते हो, ठीक है ना, कि इतने टाइम पीरियड के बाद आपका ये प्रोडक्ट लॉन्च हो, ठीक है ना, वो चीज आएगी। यहाँ पे थंबनेल्स आपके आ जाएंगे, थंबनेल्स यहाँ पे ऐड होना कर सकते हो आप, ठीक है। एक तो ये कॉन्सेप्ट हो गया आपका विद लिटिल। मैं इसको जूम कर देता हूँ, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो ये इस तरह से अभी विजिबल है, देख लीजिए आप, ठीक है। तो इस तरह से ये चीज आएगी, ठीक है। आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरह से आप देख वर्किंग करते हैं इसके ऊपर। वेलकम। चलिए, अभी नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है कि ब्लैंक पोस्ट, ब्लैंक पोस्ट पे आपने क्लिक करना है।
ठीक है। यहाँ पे इस पोस्ट का नाम भी दोगे आप, ठीक है ना, जो भी आपने पोस्ट ऐड करनी है उसका नेम दोगे, ब्लैंक कैटेगरी। यहाँ पे मान लो ये जो पोस्ट डाली है वो किस कैटेगरी के रिलेटेड है, मान लो आपने मल्टीपल कैटेगरीज बनाई है, तो यहाँ पे आपको मल्टीपल कैटेगरीज रिफ्लेक्ट करेंगी, तो यहाँ पे आपको उसको चेंज भी कर सकते हो, अपने इस कैटेगरी के रिगार्डिंग इसमें चेंजेस करने हैं तो वो चीज़ यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है। और यहाँ पे आप वीडियो अपलोड करोगे, ऑडियो अपलोड करोगे। अब इसमें खास बात ये है कि भी आप जो भी इसमें वीडियो अपलोड करोगे, बाय डिफॉल्ट आप इसमें इस तरह से वीडियो अपलोड करोगे डिवाइस के थ्रू। अच्छा, एक और चीज यहाँ पे बता रहा हूँ, नई अपडेशन आई है। एक तो यहाँ पे अपलोड फाइल लेस देन 5 GB, ठीक है, इस तरह से एक फाइल है यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। सेकेंडली यहाँ पे एक और ऑप्शन हमारे पास है, ये लिंक, कि लिंक के थ्रू भी अगर आपने वीडियो को ऐड करना है तो उसमें आप इंपोर्ट कर सकते हो। ठीक है। इस तरह से ये आपके पास ये वाली ऑप्शन जो है बिल्कुल अभी विजिबल हुई है मुझे। ठीक है। तो आपके यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, प्लीज अपलोड द फाइल साइज लेस देन 5, इम्पोर्ट द फाइल फ्रॉम द लिंक फाइल, फिर प्रोडक्शन द डाउनलोडिंग द कंप्यूटर अपलोडिंग फ्रॉम योर ग्रुप। ठीक है, कंप्यूटर से आप अपलोड कर सकते हो इसको। ठीक है। मुझे ये पहले रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा था ये वाली ऑप्शन, तो इसको यहाँ पे वर्किंग करके आप यूज कर सकते हो। जी सर जी। ठीक है। तो अभी नेक्स्ट यहाँ पे आप अपलोड करके कर लोगे। मान लो आपने यहाँ पे वीडियो किसी को अपलोड कर लिया, ठीक है, और इसमें आप वर्किंग करके देखना। अपलोड करोगे तो यहाँ पे ना एक आपको यहाँ पे थंबनेल ऐड करने की ऑप्शन तो आ रही है। ठीक है। यहाँ पे आपको थंबनेल ऐड करने की ऑप्शन आ रही है, लेसन का थंबनेल या वीडियो का थंबनेल, ठीक है ना, लेसन थंबनेल अपलोड करने की यहाँ पे ऑप्शन आ रही है आपको। बट यहाँ पे ना आपको जब आप वीडियो अपलोड कर दोगे, तो जो वीडियो में आपने चीजें रखी होंगी, जो आपकी वीडियो होगी ना, उसका भी कुछ ना कुछ पार्ट का जो हिस्सा आप चाहते हो कि यार ये वाला थंबनेल हमारे यहाँ पे जो आपका क्या कहते हैं उसको, पॉइंट होता है ना, जो भी आपने वीडियो चलाई हुई है, ठीक है ना, वो वीडियो का कुछ पार्ट आप चाहते हो कि इसका एज अ थंबनेल यहाँ पे यूज हो, तो वो ये चीज यहाँ पे आ जाएगी। आप क्लिक करोगे उसके ऊपर, ऑटोमेटिकली वो जो जिस पॉइंट के ऊपर वीडियो होगी, क्लिक करोगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक थंबनेल ऐड हो जाएगा। आपको थंबनेल क्रिएट करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पे एआई के थ्रू वर्किंग हो जाएगी इसकी। और यहाँ पे आप उन्हें डिस्क्रिप्शन में आपने कोई लिंक देना है वो चीज़ आप ऐड कर सकते हो, या कुछ डेटा आपने ऐड करना है वो चीज़ ऐड कर सकते हो। यहाँ पे फाइल्स की ऑप्शन है, आपने जो पीडीएफ वगैरह फाइल्स आपने यहाँ पे ऐड करनी है वो चीज़ आती है। यहाँ पे डिलीट पोस्ट, अगर आपने डिलीट करनी है तो डिलीट पोस्ट की ऑप्शन आ जाती है। अच्छा, यहाँ पे ना एक और चीज़ है, जो कोर्सेज बिल्ड कर रहे हैं ना, उनको यहाँ पे मैं एक चीज़ बता दूं। आपके सेटिंग्स की सेक्शन में जाना है, ठीक है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलती है, उसको बंद जरूर करना है। जब आप उसको बंद करोगे तभी वो आपके लिए वर्किंग कर होगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। सेटिंग्स पे जाओगे, साइट डिटेल पे जाते हैं, और बिल्कुल स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पे डाउनलोड की ऑप्शन है, ये ऑन होती है बाय डिफॉल्ट। आपने इसको बंद करना है कि कोई भी बंदा वीडियोस को डाउनलोड ना कर पाए। ठीक है। देन सेव, इस चीज को आपने जरूर ध्यान रखना है। अभी ये तो ब्रांडिंग का पार्ट आ गया, फिर ब्रांडिंग पे हम चलते हैं कि क्या चीज होती है, कि आपको चलो यहाँ पे आए हैं तो बता ही देता हूँ। ये बता देता हूँ इसके बारे में। साइट डिटेल्स पे जाओगे तो आपको यहाँ पे अपने प्रोडक्ट के रिगार्डिंग जो भी यहाँ पे एडिट करनी है, ठीक है ना, उसका मेन टाइटल क्या है, आपका जो मेन पार्ट होता है, मेन प्रोडक्ट है जो आपका, प्रोडक्ट नहीं, आपका जो पूरा का पूरा कोर्स पोर्टल है उसकी डिटेल है यहाँ पे। ठीक है ना, यहाँ पे आप अपने नेम मेंशन करो, जैसे राहुल चोपड़ा अकेडमी, वो चीज़ यहाँ पे आप मेंशन करोगे। एडवांस के सेक्शन में जाओगे तो कस्टमर करना, कस्टमर अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हो। ट्रैकिंग कोड्स ऐड करने हैं, आप ट्रैकिंग कोड्स ऐड कर सकते हो। आपके प्रोडक्ट की जो ब्रांडिंग आएगी वो यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है ना, जो आपका लोगो आएगा वो ऐड करना है, फैब आइकन यहाँ पे ऐड करोगे, ठीक है, ये ऑप्शन आपने बंद कर देनी है। ये आपकी ब्रांडिंग होएगी मेन, ठीक है ना, साइट का जो आपका आएगा। फिलहाल के लिए तो यही एक ऑप्शन है, फिलहाल के लिए तो यही एक ऑप्शन है। अदरवाइज आप अपने लेवल के ऊपर चेक कर सकते हो, टेस्टिंग करके देख सकते हो क्या प्रोसीजर है। अकॉर्डिंग टू मी यहाँ पे प्रॉपरली सिक्योर सिक्योर है ये। यहाँ पे ये आपके पास ऑप्शन मिल गई। ठीक है, हमने यहाँ पे बिलियन बिलियन यहाँ पे हमने यहाँ पे वर्किंग कर रहे थे। समझा नहीं सर, क्या कह रहे हो आप? चलिए, अभी यहाँ पे आप चेक करना चाहते हो प्रीव्यू करके कि किस तरह से है, तो इसको आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि ये किस तरह से विजिबल हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे अगर प्रीव्यू पे जाते हैं,
तो यहाँ पे विजिबिलिटी तब आएगी जब आपका प्रोडक्ट पब्लिश होएगा, ठीक है ना। इस चीज का भी आपको ध्यान रखना, कई बार होता है कि हम पब्लिश पे क्लिक नहीं करते वो लिखे से, तो वो हमें विजिबल नहीं होता अच्छे तरीके से। तो इस तरह से ये आप एडमिन मोड पे हो, एडमिन मोड पे, तो इस तरह से ये चीज शो करेगी, जैसे बिजनेस ऑटोमेशन यहाँ पे मेंशन करा वहाँ पे स्टार्ट कोर्स। इस तरह से आप ये सारी चीजों को आप चेंज कर सकते हो, आपकी यहाँ पे ये वाली जो बैकग्राउंड चीजें हैं ना, उन सभी को आप चेंज कर सकते हो। सर आप मल्टीपल कोर्सेज बिल्ड कर सकते हो वेबसाइट में। वेबसाइट में विजिबल एज सच नहीं होंगे, ठीक है। जी आप, जी प्रीतम जी। हाँ सर, ऐसे तो समझा वो जो एरिया जहाँ पे हम लोग डाउनलोड प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उस एरिया में चेक करेंगे, चेक करके कुछ समझा, मैं एक बताता हूँ बार। सर क्या आपने सबसे हाँ। पहले क्या करना है। मार्केट में ना बहुत सारी चीजें होती है, इंडिया है कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। अच्छा। हाँ इसके ऊपर मैं कोई कमेंट भी नहीं करूंगा। 99% हमारा पोर्टल जो है वो प्रॉपरली सिक्योर है, ठीक है, कोई इसमें इशू नहीं है। बट जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज होती है बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है ना। ऐसे तो गूगल भी नहीं बच पाए, ऐसे तो बड़े बड़े जो प्लेटफॉर्म्स है वो भी नहीं बच पाए, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, सेफ्टी हमारे हाथ में होती है, आप अपनी वीडियोस के ऊपर अपना लोगो लगाइए, अपनी चीजें मेंशन करिए। दूसरी चीज है वहां पे डाउनलोड वाली ऑप्शन है वो उसको बंद करिए। तीसरी चीज है खुद आप इसको पहले टेस्टिंग कर लीजिए, ठीक है। क्या अच्छा चीज अच्छा। है, हमने वर्किंग करी है, हमारे लिए बिल्कुल ओके है, इनक्रिप्टेड फाइल्स यहाँ पे होती हैं, ठीक है ना, कोई इशू नहीं आता है। आप राइट चीज सर। चेक कर सकते हो अपने लेवल के ऊपर। ठीक। सर मेरा जो प्लान है, मेरा तो न्यूजीलैंड में है, जैसे आपका सर में एडवाइस किया, वो मेन कोर्स धीरे धीरे, बाकी वीकली जो मास्टर्स क्लास मेरा है और बीच बीच में जो छोटा कैप्सूल कोर्स है, वो इधर डाल के मैंने जैसे आपने सिखाया, तो हम्म। धीरे धीरे वो करेंगे। और कुछ मेरा प्लान है, कुछ छोटा डिजिटल मेरा जो सब्जेक्ट है उसके ऊपर, ग्राफोथेरेपी, फेस रीडिंग और माइंड कोचिंग के ऊपर कुछ कैप्सूल जैसे यूट्यूब में देते हैं, तो इधर अ, तो उधर इधर थोड़ा जैसे 499, 399, 699 करके मैंने मतलब डायरेक्टली कैन आई गिव द लिंक ऑफ दिस एरिया, जो परचेस करेंगे सिर्फ वही वही नहीं सेक्शन। सर मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, पेमेंट मेथड के रिगार्डिंग कंडीशंस मैंने आपको पहले ही बताई हुई हैं, है ना। सर एक बार मेरा ख्याल से मैं अगर थोड़ा पेमेंट मिस किया। मेथड के रिगार्डिंग मैंने आपको पहली चीजें बताई हुई हैं। अच्छा, विजय जी का एक क्वेश्चन है उसको मैं बता दूंगा, उनका जो क्वेश्चन है विजय जी, नो अवेलेबल नहीं है। हाँ अच्छा, जो पोर्टल को आपने बनाना है वो अपने लेवल के ऊपर आपके डोमेन पे ही बनेगा, मैं दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। आप कम्युनिटी बिल्ड करनी है, आप अपनी कम्युनिटी भी बिल्ड कर सकते हो इसमें, ठीक है। आप हाँ ट्राई वो। जरूर करना सभी, मैं दिखा ठीक देता हूँ। ठीक ठीक ठीक। जो एग्जिस्टिंग कम्युनिटी है वो उसको भी इधर ला सकते हैं सर। हाँ जी, हाँ उनको जो मेरा। ज्वाइन हाँ। करवाइए। ठीक ठीक ठीक। विजय जी आप इसी तरह से बोल रहे हो, ठीक है, आपका नेम शो करेगा, ठीक है, आपकी ब्रांडिंग शो करेगी, आपके स्टूडेंट्स यहाँ पे जाएंगे और वहां पे लॉगिन करेंगे, ये आप ही का रहेगा, ठीक है। जी सर वहां पे भी आ रहा हूँ। हाँ हाँ, नहीं मैं समझा। ये लिसनिंग। क्वेश्चन, ये क्वेश्चन विजय सर का क्वेश्चन समझा कि विजय सर ये का क्वेश्चन मुझे ये था समझ गया, समझ गया, समझ गया। कि वो हमारे नेम से ही पर्टिकुलर जो कोर्स का पोर्टल आएगा हाँ, हमारे नेम से आएगा। वो तो अपना ये, ब्रांडिंग रहेगा कि नहीं? हाँ। जी ये आप ही की ब्रांडिंग रहेगी। यहाँ पे देखिए, यहाँ ठीक पे ठीक। मेल आईडी आ गई, कस्टमर अपनी मेल आईडी मेंशन, कस्टमर मेंशन कर सकते हो कस्टमर सर्विस के रिगार्डिंग, हम्म। ठीक है। लॉगिन करना है गूगल के थ्रू, इस तरह से लॉगिन कर सकते हो सिक्योरिटी पर्पस के रिगार्डिंग, ठीक है ना। आपने फैब आइकन लगाना है, यहाँ पे फैब आइकन आ गया, ब्रांडिंग लोगो वगैरह ऐड करनी है वो चीज चीज आ जाती है, ठीक है ना। ये सारा आपके आपके हाथ में होता है। कैन यू प्लीज शो मी द फुल तो कोर्स करेक्टेड सर लिंक। अचानक ये याद आया, वो वीकली सेशन 2 मार्च का बाद भी तो आपने 2 सेशन लिया, वो शायद अपलोड आपने किया क्या सर? मैं मैंने चेक करवा अब। लेता हूँ, मैं चेक करवा अच्छा। लेता हूँ, टीम कुछ साथ में वर्किंग कर लेती है तो उसके ठीक अकॉर्डिंग मैं ठीक देख लेता हूँ, मैंने चेक नहीं करा कि अपलोड हुआ ठीक कि नहीं ठीक हुआ, ठीक 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 है। सर। जी सर इसका डोमेन आप ऐड कर सकते हो, मैं आपको यहाँ पे एक बार ओपन करके दिखा देता हूँ कि डोमेन किस तरह से कहाँ पे ऐड होता है, ठीक है।
जी सर, आप अनम्यूट कर लीजिए। जी सर बताइए। सब सब डोमेन कैसे ऐड करने का, या डोमेन हम डोमेन तो ऐड। आपका जो कोर्स का पोर्टल है ना, उसमें मैंने बताया हुआ है कि किस तरह से ऐड होते हैं। ठीक है, अदरवाइज मैं ठीक है, यहाँ पे ठीक आपको एक बार दोबारा से बता देता हूँ। ठीक है, बट है। वर्किंग वो आपको देख को एक बार कर लो, नहीं होगा तो मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। सब डोमेन किस नाम से होगा सर? वो तो आप आपके डोमेन के रिगार्डिंग हाँ, आप डोमेन ऐड करोगे। नहीं नहीं नहीं, वो तो हो गया, लेकिन उसमें क्या होगा? वेब गर्ल्स नाम से होगा, या ऐसा कुछ नहीं होगा नहीं क्या? नहीं सर, वो आप ही का, मान लो मेरा नाम राहुल चोपड़ा है, ठीक है ना, हाँ। मैं इसका सब डोमेन क्रिएट करना चाहता हूँ, members.rahulchopra.co। ये मैंने अपना सब डोमेन क्रिएट कर दिया। ठीक है, वो वेब नहीं नहीं गर्ल्स के नहीं, नाम मैं से नहीं मैं क्या होगा। बोल रहा था, मैं समझो डोमेन का ये खरीदें, नहीं खरीदोगा तो? डोमेन आपको खरीदना अगर नहीं खरीदोगे तो फिर हमारा लिंक ही चलेगा ना सर। तो उसमें सब डोमेन क्रिएट होगा क्या, इस समय बोल रहा उसमें था? ऐसे कोई सब डोमेन क्रिएट नहीं होगा सर। ओके सर। हाँ, ये चीज है। उसमें ऐसा कोई सब डोमेन नहीं क्रिएट होगा, लिंक वो चलेगा पर वो लिंक अच्छा नहीं लगेगा। ये देखो यहाँ पे ऐसे लिंक अच्छा लगता है, नहीं लगता है। ठीक है, हाँ। तो हाँ, अब जो डोमेन्स ऐड करने हैं, डोमेन आप यहाँ पे ऐड करोगे। ठीक है, कितना क्लियर है। तो कैसे करने हैं मैंने कोर्स में बताया हुआ है, अगर फिर भी नहीं होगा तो मेरे साथ आप ठीक पर्सनली बात कर लेना। ठीक है ठीक है सर। जी। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। अभी नेक्स्ट पार्ट हमने मान लो अपने लेसन ऐड करना सीख लिया, कैटेगरी आप डायरेक्ट सब कैटेगरी डायरेक्ट ऐड कर सकते हो, यहाँ पे ये ऑप्शन आ जाएगी। अभी सर का ना एक क्वेश्चन है यहाँ पे थे, ठीक है, कि क्वेश्चन आंसर के रिगार्डिंग क्या वर्किंग होगी। यहाँ पे हमारे पास ऐड असेसमेंट की ऑप्शन आती है। तो यहाँ पे जाते हैं, हमने ये यहाँ पे टाइटल दे देना है, टाइटल दे दिया हमने। मान लो मैं टेस्ट ही देता हूँ, आप अपने लेवल पे ऊपर कर सकते हो। यहाँ पे टाइप आ गई, असाइनमेंट आ जाएगा और क्यूजीज आ जाएगा। अपने असाइनमेंट के ऊपर वर्किंग, इन दोनों के ऊपर हम वर्किंग करते हैं कि क्या चीज़ कैसे होगी। आपने इसको सेव करा, सेव करने के बाद आपके सामने यहाँ पे ये हमने ये लाइव यहाँ पे है ना, ड्राफ्ट हो गया ऑटोमेटिकली। ठीक है, यहाँ पे ड्राफ्ट हुआ, इसको आप लाइव करोगे। वेलकम से। ठीक है, तो यहाँ पे चाहते हैं टेस्ट के ऊपर जो असाइनमेंट्स है वो किस तरह से आपने वर्किंग करनी है। ठीक है ना, असाइनमेंट के रिगार्डिंग अनग्रेडेड असाइनमेंट्स, ठीक है, या ग्रेडेड असाइनमेंट्स, वो आप पे डिपेंड करता है। यहाँ पे आप अपना लोगो वगैरह यहाँ पे मेंशन करोगे, इंस्ट्रक्टर जो अपने इंस्ट्रक्शंस देनी है वो चीज़ आ गई, अपलोड द टेम्पलेट जो अपने टेम्पलेट्स वगैरह ऐड ऑन करने हैं वो चीज़ आ जाएगी। और यहाँ पे सारी की सारी फाइल्स की ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं, कौन कौन सी फाइल्स आप यहाँ पे ऐड ऑन करोगे। ठीक है, कंफर्मेशन मैसेज, आपने कंफर्मेशन मैसेज ऐड ऑन करना है तो यहाँ पे आ जाएगा। वो आप अपने लेवल के ऊपर इसमें कर सकते हो। ये सारी चीज़ें कस्टम वैल्यू ऐड करनी है, कस्टम वैल्यू उसके नाम के अकॉर्डिंग आप वो जो चीज़ ऐड करना चाहते हो आप कर सकते हो। ठीक है, उसकी अपने जो भी उसमें चेंजेस करने हैं, कॉलम्स वगैरह ऐड करके जो भी आपने चीजें बनानी है वो अपने अपने लेवल के ऊपर इसमें बना सकते हो। एक तो ये चीज आ जाएगी। सर ये एक कंफर्मेशन किस किस मतलब स्टूडेंट जो काम करेंगे उसी का कंफर्मेशन? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, एक तो ये चीज हो जाएगी। एक मैं आपको क्विज़िज का बता देता हूँ, डेडिकेटेड वीडियो इसके ऊपर मैं बना दूंगा, क्रिएट कर दूंगा, और आपके पोर्टल में अपलोड हो जाएगी। क्विज़िज के रिगार्डिंग तो हुई हुई है, ठीक है ना, बाकी इसके रिगार्डिंग भी है। मैं क्विज़िज का आपको एक और दोबारा बता देता हूँ। यहाँ पे जाते हैं, असेसमेंट्स पे जाते हैं, यहाँ पे हमने मेंशन करना, क्या करना है, अभी हमने क्यूज मेंशन करना है। ठीक है, हम यहाँ पे क्यूज पे जाएंगे, तो यहाँ पे सेव करा, तो यहाँ पे क्यूज पे ऑप्शन पे हम क्लिक करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया, दिस क्यूज रिक्वायर पासिंग ग्रेड्स। अगर आप चाहते हो कि यार इसके पासिंग ग्रेड्स होने चाहिए, तो आप इसको टिक मार्क करोगे। और कितने होने चाहिए, मान लो आप यहाँ पे 70% रखते हो, तो 70% के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे वर्किंग होगी। यहाँ पे आपने थंबनेल ऐड कर देना है, क्यूज के रिगार्डिंग क्या थंबनेल आएगा, पासिंग कंफर्मेशन। मतलब अगर कोई बंदा पास करता है तो उसको कंफर्मेशन क्या होगी, अगर कोई बंदा फेल होता है तो उसकी कंफर्मेशन क्या आएगी। ये, ठीक है ना, यहाँ पे उसका नेम मेंशन कर सकते हो आप। ठीक है ना, कस्टम वैल्यू के अकॉर्डिंग जो कॉन्टैक्ट है या कुछ भी आप अपने लेवल के ऊपर देख लेना कि इस पे क्या चीज़ आप ऐड करोगे। यू आर पास ऐसे, यू आर पास्ट, अपने लेवल के ऊपर कुछ भी आप मेंशन कर लो। ठीक है ना, यहाँ पे यू आर फेल। ठीक है,
तो इस तरह से आप मेंशन करोगे। अब यहाँ पे आप गया ऐड क्वेश्चन, ऐड क्वेश्चन पे आप क्लिक करोगे, आपने अपने लेवल के ऊपर जो भी क्वेश्चन मेंशन करना है तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। वो सिंगल लाइन का क्वेश्चन होगा या मल्टी चॉइस का क्वेश्चन होगा, वो आप पे डिपेंड करता है आप क्या करोगे। यहाँ पे क्वेश्चन मेंशन करा, यहाँ पे चॉइसेस ऐड करोगे आप, ठीक है ना। ऑप्शन वन आ गया, ठीक है। यहाँ पे चॉइस टू पे जाएंगे, यहाँ पे टू आ गया, अपने अकॉर्डिंग आप इसको, आप फॉर्मेटिंग भी आप इसमें दे सकते हो। अब यहाँ पे चॉइस थ्री आ गया, ठीक है। अब फोर्थ पे जाएंगे, ऑप्शन फोर आ गया। अब मैं हम मुझे पता है कि यहाँ पे ना करेक्ट आंसर थ्री वाला है, ठीक है। तो मैंने इसको यहाँ पे ऐसे सिलेक्ट कर दिया कि ये करेक्ट आंसर है, ठीक है। यहाँ पे ये ऐड हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई एक्सप्लेनेशन मेंशन करनी है वो चीज यहाँ पे आ जाएगी आपके अकॉर्डिंग, ठीक है। ये चीज होगी। आप देन आप यहाँ पे इसको सेव करके इसको प्रीव्यू करो पर कर सकते हो, ठीक है। मान लो मैंने सेव करा, ड्राफ्ट को इसको पब्लिश करा, देन प्रीव्यू पे चलते हैं, देखते हैं कि आपके सामने ये चीज कैसे शो होगी। क्वेश्चन है, थैंक यू, थैंक यू। तो यहाँ पे ये चीज इस तरह से शो हुई, ठीक है। यहाँ पे जैसे मैंने बताया था इंस्ट्रक्टर इंस्ट्रक्टर नेम वगैरह जो चीज मेंशन होती है इस तरह से आएगा पोर्टल, यहाँ पे इस तरह से आएगा। स्टार्ट क्यूज पे हम गए तो यहाँ पे इस तरह से ऑप्शन शो होने लगे, ठीक है। हमने यहाँ पे क्वेश्चन मेंशन करा कि हमारा ये क्वेश्चन है, और यहाँ पे इस तरह से हम अपना मल्टी लेना है, मल्टी, मैंने मल्टी सेलेक्ट करा तो यहाँ पे इस तरह से ये ऑप्शंस आ गई, ठीक है। अगर मैं सिंगल लेता तो उस तरह से होता, ठीक है। तो यहाँ पे इस ये ऑप्शंस आएगी। अब यहाँ पे आप बोलोगे सबमिट वाली ऑप्शन शो नहीं हो रही है क्योंकि ये एडमिन मोड में है। जब आप भी वर्किंग करोगे इस चीज का ध्यान रखना है, जब आप एडमिन मोड में होगे तो ये वर्क नहीं करेगा, ठीक है। आपको क्या करना है, क्रिएट करने के बाद अपने आप को एक असेस दे देना है। जब आप अपने आप को एक असेस दे दोगे, ठीक है, तो उसको डिफरेंट अकाउंट में लॉगिन करके आपने इसको चेक कर लेना है, ठीक है। तब ये वर्क करेगा। बंद अगर आपने जो करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करी होगी तो यहाँ पे यू आर पास दिखाएगा, अगर नहीं करी होगी तो यू आर फेल दिखाएगा। इस तरह से है, ठीक है। तो ये कैटेगरी ब्लैंक आ गई, मल्टी चॉइस यहाँ पे मेंशन हो गया। इस तरह से पूरा का पूरा क्विज़िज वाला यहाँ पे ऑप्शन आपके पास आता है। कैसा लगा आपको, चाहिए बताओ सबसे पहले, कैसे लग रहा है ये चीजें सीख के आपको? क्या, तो इतनी सारी हम आपको इसमें ऑप्शंस प्रोवाइड करते हैं, थैंक यू। तो ये सारा चीजें आपको यहाँ पे मिलती हैं, अपने स्टूडेंट के साथ अच्छे तरीके से वर्किंग कर सकते हो। आप पर्सनल मैसेज करिए मुझे, अतुल जी, आप मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हो, ठीक है। फिर ट्रेनिंग के बाद हम डिस्कस कर लेंगे और मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। जी जी जी, बिल्कुल जी। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, थैंक यू। स्क्रीन शो हो रही है आप सभी को? टाइप वाई इन द चैट बॉक्स, स्क्रीन शो हो रही है? बिल्कुल जी बिल्कुल, मैं मानता हूँ इस चीज को। धीरे धीरे कम्युनिटी को बिल्ड करेंगे, धीरे धीरे उसको भी ऐड ऑन करेंगे, कोर्सेज में काफी सारी चीजें और लेकर आनी है मैंने, ठीक है। बस आप सभी का सपोर्ट भी चाहिए, ठीक है ना। जैसे जैसे आपको कुछ नई चीजें मिलती हैं, कुछ चीजें आप वर्किंग कर रहे हो, आप भी अपने रिगार्डिंग वीडियोस बना करके मुझे प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है जी। वो भी अभी सिखाता हूँ मैं, बस ये वाला थोड़ा सा पार्ट कंप्लीट हो जाए तो सिखाता हूँ, ठीक ठीक है। तो देखिए ऑप्शन है, ऐसा नहीं है कि पेमेंट ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन है इसमें। बट मुझे कोडिंग नहीं आती है, वहां पे थोड़ा सा इशू चल रहा है, ठीक है। अगर आपको आती है आप अपने लेवल के ऊपर उसमें वर्किंग कर सकते हो। दूसरी चीज ये है कि वर्किंग कर रही है बैकएंड पे। लास्ट टाइम मैंने टेस्ट करा था, मैंने खुद अपने लेवल के ऊपर वर्किंग करी क्योंकि मेरा अकाउंट कनेक्टेड था, मेरा पर्सनल अकाउंट भी इसके साथ कनेक्टेड था, तो पेमेंट होगी सक्सेसफुल। बट जब मैंने अपने ब्रदर के अकाउंट से वर्किंग करने की कोशिश करी तो वो वहां पे पेमेंट फेल्ड होगी। तो इसलिए मैं आपको रेकमेंड नहीं कर रहा, ठीक है। बिना क्लिक फोन लैंडिंग पेज,
सर इधर इधर इंस्टामोजो रेजर पे अभी तक क्या मतलब कनेक्शन हो रहा है क्या? रेजर पे आ चुका है, बट वो पेमेंट एक्सेप्ट नहीं कर रहा। कौन, रेजर पे? रेजर पे फेल कर रहा है, इस वजह से हम यहाँ पे बता नहीं रहे आपको। बिना क्लिक पेजेस ऐड हो वैसे। हाँ, इसमें आप ऐड कर सकते हो, लैंडिंग पेजेस तो हैं इसमें ऑप्शंस, मैं आपको दिखा देता हूँ, कोई इशू नहीं है, मैं दिखाता हूँ आपको। आपकी क्वेरी मेरे माइंड में है, मैं जरूर बताऊंगा, ठीक है। बस थोड़ा सा पार्ट रह गया, वो हम इसको कंटिन्यू करते हैं। इस चीज का आपको समझ लिया। अभी आपको वर्किंग क्या करनी है, अभी आपको, जी वो भी दिखा रहा हूँ, बस 5 मिनट का वेट करिए, ठीक है, 5 मिनट वेट करिए, वो भी दिखाता हूँ आपको। तो अभी क्या प्रोसीजर है, ये वाला थोड़ा सा पार्ट कंप्लीट हो जाए फिर मैं आपको शो करता हूँ वो भी। अभी क्या प्रोसीजर है, हमने यहाँ पे कोर्स बना लिया अपना, यहाँ पे सर्टिफिकेट्स का आ गया, कंप्लीशन सर्टिफिकेट, वो आप ऐड कर लेना अपने लेवल के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे आपको कौन सा सर्टिफिकेट ऐड करना है, कौन सा नहीं ऐड करना, उसमें क्या कस्टमाइजेशन चाहिए, वो चीज़ कस्टम क्रिएट करना चाहते हो कस्टम क्रिएट कर सकते हो अपने लेवल के ऊपर, ठीक है ना, वो चीज़ आ जाती है। आप इसमें अपना सर्टिफिकेट असाइन कर सकते हो कि जिस बंदे ने कोर्स कंप्लीट करा उसको सर्टिफिकेट असाइन हो जाए, वो चीज़ आ जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे ना, जिस आपने कोर्स कंप्लीट कर लिया, बना लिया, अब आपने अगर स्टूडेंट्स को देना है वो किस तरह से दे सकते हो, क्या हो सकता है, वो चीज पे आते हैं। ऑफर्स के सेक्शन पे जाना है आपने, ठीक है। यहाँ पे आप जाओगे, न्यू ऑफर पे आपने क्लिक करना है, आपने अपने प्रोडक्ट का नेम दे देना है, ठीक है ना, आपने अपने प्रोडक्ट का कोई भी नेम दिया। अब यहाँ पे आपने मल्टीपल प्रोडक्ट्स ऐड करे हुए हैं, आप चाहते हो कि यार एक मैंने स्टूडेंट्स को एक बंडल देना है, 4 कोर्सेज का एक बंडल पैक देना है, तो इसमें 4 कोर्सेज आप ऐड ऑन करोगे, ठीक है, ऐसे करके। अगर आप सिंगल का करना है, आप सिंगल का ऐड ऑन करोगे, ठीक है। यहाँ पे उसको फ्री रखना है, ठीक है ना, और यहाँ पे पेमेंट मोड को एज इट इज ही रहने दो, देन क्रिएट पे क्लिक करना है। आपको क्या करना है, ये जो लिंक बनेगा ना, ये लिंक आपने किसी को नहीं देना है, ठीक है। ये जो लिंक बनेगा, ये लिंक आपने अपने पास ही रखना है। आपको कहना है जो भी पर्सन एनरोल करेगा, जो भी पर्सन एनरोल करेगा, उसका ईमेल नंबर, ओ ईमेल आईडी एंड नेम यहाँ पे मेंशन करोगे, ऑटोमेटिकली उसके पास असेस चला जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे एरर दिखा दिया, मैंने इसको लाइव नहीं करा होगा इसलिए ड्राफ्ट में होगा वो, ठीक है। तो यहाँ पे सेव वगैरह करके मैंने उसको नहीं वर्किंग करी होगी तो वो चीज दिखा रहा है, ठीक है। ये चीजें, बाकी की चीजें इसमें और भी ऑप्शंस है, इसमें आप थंबनेल वगैरह ऐड करना है, वो चीजें आप कर सकते हो। जब भी आपने अगर कोर्स असाइन करना है ना किसी को, वो चीज है। जब इसमें पेमेंट मेथड्स ऐड ऑन हो जाएंगे, अगर आप पेपल एंड स्ट्राइप इंटीग्रेट करके फॉरेन में वर्किंग करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। एडिट चेकआउट पे जाओगे, चेकआउट पेज आप अपने अपने लेवल के ऊपर इसमें क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। ये तो हो गया हमारा, आपने जब कोर्स असाइन करना है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे हम चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे अपना चेकआउट पेज पूरा का पूरा आप अपने लेवल के ऊपर क्रिएट कर सकते हो, कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए कौन सी नहीं, टर्म्स एंड कंडीशंस हो गया, वो सारी चीजें, ठीक है। फॉरेन के लिए वर्किंग करनी है तो इसमें आप कर सकते हो, बट अभी के लिए इंडियन के लिए थोड़ा सा दिक्कत दे रहा है, ठीक है। ये तो ये चीज होगी। अभी अगर हम बैच को बैक करते हैं, मान लो प्रोडक्ट के सेक्शन में गए, यहाँ पे मैंने आपको वहां पे ऑफर दिखाई थी। अब ना छोटी सी चीज यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ आपको, कस्टमाइजेशन। अब ना इसमें थीम्स हैं, पहले तो थी जो बाय डिफॉल्ट थीम थी वो इसमें यूज कर सकते थे। अब इसमें खुद अपने लेवल के ऊपर भी आप थीम्स क्रिएट कर सकते हो। ब्राउज थीम टेम्पलेट पे जाओगे तो ये यहाँ पे, इसको रीसेट करो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये 4 ऑप्शंस मिल रही हैं, पहले 3 थीम्स थी, चौथी यहाँ पे मेंशन्ड होगी है, इसको आप यूज कर सकते हो। अगर आपने कस्टमाइजेशन के लेवल पे जाना है, ठीक है ना, आप खुद भी कस्टमाइज कर सकते हो अपनी थीम को, वो चीज आ जाती है, ठीक है ना। मान लो इसको मैंने यूज करना है तो क्रिएट टेम्पलेट पे यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। लाइव आपने जो भी कस्टमाइजेशंस करनी है वो लाइव कस्टमाइजेशंस आपको यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेंगी। इसका कलर थीम क्या होना चाहिए, ठीक है, इसमें क्या डिजाइनिंग ऐड करनी है, क्या बैकग्राउंड आपने ऐड करना है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेंगी। जैसे यहाँ पे मैंने बिजनेस ऑटोमेशन मेंशन करा, ठीक है ना, तो यहाँ पे टेक्स्ट थीम के अकॉर्डिंग यहाँ पे कौन सा कलर होना चाहिए, कौन से वो चीज है ना, वो वर्किंग सारी की सारी आ जाती है लेआउट के अकॉर्डिंग। बैकग्राउंड इमेज क्या ऐड करनी है वो यहाँ पे आप ऐड करोगे, उसकी ट्रांसपेरेंसी क्या होनी चाहिए वो चीज आ जाएगी। हेडर के सेक्शन में जाते हैं तो हेडर में क्या आ गया, कलर थीम हमारी क्या है वो चीज आ गई। सर्चेज में आपने जो कुछ वर्किंग करनी है वो आ जाएगा। हीरो के सेक्शन में क्या आता है, अपीयरेंस में जाते हैं तो यहाँ पे आपने जो भी हीरो सेक्शन में इमेज ऐड करनी है वो आ जाएगी, ठीक है।
कोर्स इन्फो में यहाँ पे आ गया, जैसे मैंने बिजनेस ऑटोमेशन मेंशन करा, यहाँ पे बिजनेस ऑटोमेशन यहाँ पे मेंशन करा, तो यहाँ पे रिफ्लेक्ट करा। उसका कलर क्या होना चाहिए, उसकी डिस्क्रिप्शन क्या ऐड करनी है, वो आप सारी चीजें यहाँ पे ऐड करोगे। यहाँ पे स्टार्ट कोर्सेज आया हुआ है, यहाँ पे अपने स्टार्ट अकेला मेंशन करोगे तो वो चीज आ जाएगी। ठीक है ना। ऐसे करके है। आप अपने लेवल के ऊपर सारी सारी इसमें वर्किंग कर सकते हो। होवर लेकर जाने पे क्या हो, ठीक है ना, रेगुलर पे क्या हो, वो चीज आती है। इसका स्पेसिंग क्या होनी चाहिए, आप इसको अपने लेवल के ऊपर कस्टमाइज करते हो। पहले ये ऑप्शन नहीं आ रही थी, बट अभी ऑप्शन आ रही है। ठीक है, ये चीज आपको सर यहाँ जो पे बना मिलती है। सर ये तो बढ़िया है, जो बना हुआ है मान लीजिए आपका कोई छोटा एक टेम्पलेट है, तो वो अगर लगा सकते तो कैसे करें बने सर? बनाए हैं सभी टेम्पलेट्स, तो ये देखो ना, कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। बता देता हूँ आप, 4 टेम्पलेट्स बने बनाए हैं। यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे एक्टिवेट है, इस पे क्लिक कर दो बस, कंफर्म, यूज हो जाएगा। ठीक है। उसमें आप अपना बैकग्राउंड नेम वगैरह जो चेंज करना है, वो नेम वगैरह आप चेंज कर लेना। सिंपल सी चीजें हैं। ठीक है। ये ऑप्शन थी जो मैंने आपको यहाँ पे समझानी थी। कमेंट की ऑप्शन आ गई, अपनी कम्युनिटी बिल्ड करनी है, वो चीज आती है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चंस थे लैंडिंग पे जिसके रिगार्डिंग, उनको हम लेते हैं। और वुड द ईमेल द कस्टम, देखिए जिन्होंने पे करा होगा ना, आपको पता होगा कि उन्होंने पे करा है, उनकी ईमेल आईडी आपके पास होएगी। कॉपी करना है, यहाँ पे आपके पास शो कर जाएगा, जो वहां पे हमने लिंक बनाया था ना ऑफर वाला। हाँ। ठीक है, मैं दिखाता हूँ आपको। इसी को उठाते हैं, ये पब्लिश है, गेट लिंक पे गया, कॉपी करा। यहाँ पे ऐसे ऑप्शन आएगी, यहाँ पे आपने ईमेल आईडी डालनी है, नेम डालना है। ऑटोमेटिकली उसकी ईमेल आईडी के ऊपर एसेस चला जाएगा, वो अपने आप ही यूज करेगा। ठीक है ना। वो अपने आप पासवर्ड भी रखेगा, सारा कुछ करेगा। फॉरगेट पासवर्ड करना, फॉरगेट पासवर्ड कर लेगा। आपका काम बस इतना सा ही है, सिर्फ उसका ईमेल आईडी मेंशन करनी है। ठीक है। अब यहाँ तक हम आ चुके हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पे ना, व्हाट्सएप पेज, हाँ जी हाँ जी, मैं लैंडिंग पेज जिसके ऊपर वर्किंग करने लगा। एक मिनट सर, आप मुझे पर्सनली बात कर लेना, फिर मैं दिखा वर्किंग कर दूंगा, क्योंकि इस पे टेस्टिंग पे जाऊंगा। ठीक है ना, ईमेल, फिर ईमेल आईडी निकालूंगा, वो काफी सारी चीजें हैं। बैकएंड पे मुझे सारा सेटअप करना पड़ेगा। ठीक है, वो चीज़ है। इसका कोर्स प्रॉपरली मैंने बनाया नहीं है, डेमो अकाउंट है। मैं पर्सनली किसी और क्लाइंट का अकाउंट दिखा नहीं सकता। ठीक है, ये चीज़ है। पर्सनली आप आ जाइए, पर्सनली मैं अपने अकाउंट के ऊपर आपको दिखा दूंगा। तो यहाँ पे आप साइट के सेक्शन में चलते हैं। अभी ये यहाँ तक हमने मेंबरशिप का वो वर्किंग यहाँ पे करी। अच्छा, मेंबरशिप में ना एक दो चीजें हो रही है, सॉरी सॉरी सॉरी। ठीक है, और यहाँ पे ना एनालिटिक्स की ऑप्शन भी है। ठीक है, एनालिटिक्स में आप देख पाओगे अपने स्टूडेंट ने कितना कोर्स करा, कंप्लीट करा, कितना नहीं कंप्लीट करा। ठीक है ना, किसने लॉगिन करा, किसने नहीं लॉगिन करा, लास्ट लॉगिन कितनी बार हुआ है, क्या नहीं हुआ, वो सारी ऑप्शंस है इसमें। ठीक है ना, कोर्स प्रोग्रेस आ गया, ठीक है ना, असेसमेंट्स आ गया, मेंबरशिप एनालिटिक्स आ गया। आप अपने लेवल के ऊपर इसको आप ट्रैक कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ज्यादा इन डेप्थ नहीं चलता हूँ, आप अपने लेवल के ऊपर देख सकते हो। यहाँ पे क्लिक करा, किस कोर्स को देखना चाहते हो, वो चीज आ जाती है। ठीक है, ये इसका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, सेटिंग्स में जा करके आपने क्या ऐड ऑन करनी है, अपना क्या कहते हैं उसको, डोमेन कैसे ऐड करना है, वो चीजें आ जाती हैं। ठीक है, ये चीज है। अभी हम साइट्स के सेक्शन पे चलते हैं। जी सर, पूछिए। सर अगर हमें कोई बाहर की वेबसाइट है, जैसे हमने कोई वेबसाइट ऑलरेडी बना रखी है, तो उसको यहाँ पर हम इसके थ्रू अटैच कर सकते हैं? हाँ जी, वो कैसे अटैच करोगे, फॉर्म के थ्रू अटैच करोगे। कि कोई बंदा लैंडिंग पेज पे आता है, वो फॉर्म फिल करता है ना, यही चीज होती है। तो हाँ। यहाँ पे आपने जो भी फॉर्म क्रिएट करा होगा ना, उस फॉर्म को आपने वहां पे ऐड कर देना है, ओके। एम्बेड कर देना है। ठीक है, इस ये कोड प्रोवाइड करता है। ठीक है ना, कोड पे कॉपी करना है, कोड कोड वहां पे ऐड कर देना है, पेस्ट हो जाएगा। जो बंदा वो फॉर्म फिल करेगा, ठीक है ना, ऑटोमेटिकली लीड आपके सिस्टम में रिफ्लेक्ट करेगी। सर उसकी कोई वीडियो वगैरह मिलेगी? सर, मेरा कोर्स बना हुआ है जिसमें कुछ वीडियोस हैं स्टार्टिंग स्टेज के ऊपर, कि इस टूल को यूज कैसे करना है। ठीक है, वो चीज़ है। सेकंड चीज़ है कि मेरी पर्सनल, ऑब्वियसली अगर आपको कुछ नहीं समझ आ रहा, पर्सनली भी आप मुझसे कभी भी पूछ सकते हो कि राहुल ये कैसे होगा। थर्ड है, वीकली ट्रेनिंग आपके सामने है, हो रही है। ठीक है ना, ये चीज़। अब यहाँ पे फनल्स के ऊपर आ रहे हैं, तो मुझे आप एग्जैक्ट आप बता दीजिए कि आपको क्या क्वेश्चन था, जिनका ये क्वेश्चन था ना फनल के रिगार्डिंग, लैंडिंग पेजेस के रिगार्डिंग। तो आप थोड़ा सा बताइए कि आप क्या चाहते थे आप फनल में देखना।
मेरे पास लैंडिंग पेज अच्छा वाला उसको ऐड करना है मुझे। आप आप थर्ड पार्टी लैंडिंग पेज ऐड करना चाहते थे या आपने हाउ टू क्रिएट, अच्छा। तो यहाँ पे ना न्यू फनल पे आप जाते हैं तो यहाँ पे मल्टीपल फनल्स आप बिल्ड कर सकते हो। स्क्रैच से बिल्ड करना है, स्क्रैच से बिल्ड कर सकते हो। देखिए, अगर आपके पास ऑलरेडी टेम्पलेट है, ठीक है, यहाँ पे मैं आपको ऑप्शंस दिखा देता हूँ, चलो यहाँ पे हम चलते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। एक ऑप्शन यहाँ पे आती है कि किस तरह से आप ऐड ऑन कर सकते हो और कैसे ऐड कर सकते हो। वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। मैं बोलूंगा नहीं, आप देख लेना। ठीक है, आप देख लेना। स्टेप पे चलते हैं तो यहाँ पे आपके पास ये ऑप्शन मिल रही है आपको। ठीक है, ये ऑप्शन मिल रही है। अगर आपके पास इसके रिगार्डिंग टेम्पलेट है, टेम्पलेट यहाँ पे लिंक ऐड करिए। ठीक है ना, इंपोर्ट कर लीजिए अपना। ठीक है, इंपोर्ट कर सकते हो। ये चीज है। दूसरी चीज क्या है कि जो भी अपने पास टेम्पलेट होएगा ना, उसको यहाँ पे ओपन कर लीजिए। ठीक है, और बिल्कुल स्क्रैच से आप बना सकते हो। मान लो ओपन करा इसको यहाँ पे। ठीक है, चलो स्क्रैच से थोड़ा सा मैं आपको ड्रैग एंड ड्रॉप का वो फीचर्स बता देता हूँ क्या चीज होगी। अदरवाइज बाकी चीजें हैं। ब्लैंक पे हम क्लिक करेंगे। इंपोर्ट नहीं कर सकते आप, बट क्रिएट जरूर कर सकते हो। जैसा भी लैंडिंग पेज है आपके पास, सभी ऑप्शंस आपको इसमें मिलते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप वर्किंग करोगे। एक तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन मिलती है सिलेक्ट सेक्शंस। आपने कौन सा सेक्शन लेना है, फुल विड्थ लेना है, वाइड लेना है, मीडियम लेना है, वो चीज़ है। रो क्या होएगा, सेक्शन के अंदर हमने रोज लेनी है। जैसे हमने एक बार टेक्स्ट, एक साइड टेक्स्ट लेना है, एक साइड इमेज लेनी है, तो ये आता है। अगर हमने तीन ऑप्शन ऐड करनी है तो ये आ जाएगा। ठीक है ना। अब उसके अंदर हमने एलिमेंट्स ऐड करने हैं। एलिमेंट्स कैसे हम ऐड कर सकते हैं? हेडिंग हो गया, सब हेडिंग हो गया, पैराग्राफ हो गया, बुलेट पॉइंट हो गया, बटन्स हो गया, फॉर्म्स हो गया। बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ब्लॉग पोस्ट हो गया। ठीक है ना, कैटेगरी आ गई, नेविगेशन आ गया, सोशल शेयरिंग आ गई। ठीक है, वो ऐड कर सकते हो। इमेज स्लाइडर, इमेजेस को स्लाइड करना, वो चीज आ जाती है। वीडियोस ऐड करनी है, इमेजेस बैकग्राउंड पे वीडियो चले है ना, वो चीज चल आती है। एफएक्यूज ऐड कर सकते हो। फोटो गैलरी, अपनी प्रॉपर जितनी आपके पास 10 15 20 फोटोज है, ठीक है ना, उसके गैलरी यहाँ पे ऐड कर सकते हो। मान लो टेस्टिमोनियल्स होते हैं ना, हमारे टेस्टिमोनियल्स बहुत सारी फोटोज होती हैं, हमें ऐड करनी पड़ती हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या कि बहुत अच्छे तरीके से आप, मैं चलो दिखाता हूँ यहाँ पे। अब बताता नहीं हूँ, दिखाता हूँ। इसको ओके करते हैं। ठीक है, तो हमने सेक्शन पे गए। ठीक है, क्लिक क्लिक के ऊपर सारा वर्क होता है। मान लो यहाँ पे गए, यहाँ पे गए, ठीक है, हमने फोटो गैलरी को ऐड करना है। यहाँ पे ये फोटो गैलरी। अब आपके पास बहुत सारी इमेजेस हैं, उसको आप यहाँ पे इस तरह से यूज करोगे। ठीक है, और यहाँ पे सारी की सारी इमेजेस वो आ गई। अब इसका लेआउट भी देखो आप यहाँ पे, इस तरह से। ठीक है, अपना लेआउट चेंज करना है, लेआउट चेंज कर सकते हो। अब इसकी एक और खास बात है, आप स्पेसिस रखना, स्पेस रखना चाहते हो इमेजेस में, तो ये देखो। ठीक है, आप इसका कॉलम चेंज करना चाहते हो तो वो चीज आ जाती है। मान लो 3 का रखना चाहते हैं, 2 का रखना चाहते हैं, वो चीज आ जाती है। ये चीज ही बड़ी अच्छी है जो यहाँ पे हम आपको प्रोवाइड करते हैं ना। अब जो आपने के टेस्टिमोनियल्स है ना, वो टेस्टिमोनियल जब आप यहाँ पे ऐड करोगे इमेजेस, ठीक है ना, उसका जो व्यू होगा ना, आप देखोगे कि क्या व्यू आता है। सभी लोग नॉर्मल इमेजेस ऐड करते हैं। आप यहाँ पे जो इमेजेस ऐड करोगे ना, ठीक है, उसका व्यू ही डिफरेंट होएगा बिल्कुल ही। वो चीज है। और क्या करा है उसमें, मेहनत कुछ भी नहीं करी, क्लिक करा, आपका काम हो गया। ठीक है, ये तो अभी मैंने एक फीचर बताया, बहुत सारे एडवांस फीचर्स हैं इसमें। ये देखो, इसकी गैलरी इस तरह से शो कर रही है ये, है ना, अच्छा लग रहा है। देखिए, मेहनत तो थोड़ी सी करनी पड़ेगी। थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी अगर वर्किंग करनी है तो। देखिए, लर्निंग पेजेस हैं, ठीक है ना, आपने उसको उससे सालों साल अर्न करना है। एक बार मेहनत कर लोगे तो ऑब्वियसली अर्न तो करोगे। अगर हम इसको इस तरह से बोलेंगे तो कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, तो इवन इसकी एसईओ भी करनी है, यहाँ पे एसईओ की सारी ऑप्शंस आपको मिलती हैं, एसईओ भी इसकी कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे काफी सारे ऑप्शन, कोड, अगर कोई थर्ड पार्टी कोड वगैरह कुछ ऐड करना है, वो चीज़ रहती है। अभी यहाँ पे एक और ऑप्शन, नेविगेशन मेन्यू, अभी इसमें मेगा मेन्यू भी आ चुका है, वो भी आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हो। डिवाइडर्स है, प्रोग्रेस बार है। ठीक है ना। अब इमेज, फीचर्ड इमेज लगानी है, सोशल आइकन्स लगाने हैं, वो चीज़ है। ये सारी सारी आपके पास प्री बिल्ड चीजें भी पड़ी हुई हैं। ठीक है, अब प्री बिल्ड सेक्शन पे जाते हैं, कॉल टू एक्शन एडिट करने हैं, तो यहाँ पे कॉल टू एक्शन के रिगार्डिंग आ गई। एफएक्यूज ऐड करने हैं, एफएक्यूज के रिगार्डिंग यहाँ पे बने बने टेम्पलेट्स पड़े हुए हैं। फुटर्स ऐड करने हैं, फुटर्स आपके पास बने बने पड़े हुए हैं। फॉर हु,
वो आपके पास बना बनाया पड़ा हुआ है। ग्रंटेड अवार्ड वो पड़ा हुआ है। मेगा मेन्यू ऐड करने, मेगा मेन्यू आपके पास प्रॉपर यहाँ पे बने बने पड़े हुए हैं, ठीक है ना। पार्टनर ऐड करने हैं, पार्टनर के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप ऐड ऑन्स कर सकते हो। काफी सारे एडवांस फीचर्स आपको इसमें मिलते हैं। टेस्टिमोनियल पे आप क्लिक करोगे तो टेस्टिमोनियल के टेम्पलेट्स आपको यहाँ पे मिलते हैं, ठीक है। आप अच्छे तरीके से जो बटन्स ऐड करने हैं, मान लो आपके पास बटन्स की कैटेगरीज यहाँ पे बनी बनाई पड़ी हुई हैं, जो सा बटन अच्छा लगता है उसको क्लिक करिए या लेके आइए, बटन यूज करिए। सोशल मीडिया के आइकन्स यहाँ पे आपके पास पड़े हुए हैं, आप क्लिक करिए, ठीक है ना, इसको यहाँ पे आप लेके आइए। मान लो यहाँ पे मैं लेके आया, ठीक है ना, यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस आ गई, इसको यूज कर सकते हो आप, ठीक है। जी जी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी जी। प्रैक्टिस करके आप अपने लेवल के ऊपर बहुत बढ़िया तरीके से कर सकते हो। इमेजेस पे जाते हो, इमेजेस को किस तरह से आप क्रिएट कर सकते हो अलग अलग तरीके से, तो यहाँ पे टेम्पलेट्स ऑलरेडी बने बनाए पड़े हुए हैं, इस तरह से अपनी इमेजेस को बना सकते हो आप, ठीक है। ये चीज़ है, प्रोग्रेस बार है, यहाँ पे ये चीज़ आती है जी। चलिए आपको यहाँ पे एक और ऑप्शन बताता हूँ, जो क्वेश्चन आया है इमेजेस का। यहाँ पे आपने क्लिक करा इमेजेस के ऊपर, यहाँ पे जा करके, ठीक है, यहाँ पे आपने क्लिक करा तो यहाँ पे अपनी इमेज को चेंज करोगे आप। यहाँ पे आपने क्लिक करा, उसके अपनी इमेज निकाल लोगे, ठीक है। जब आपने इमेज निकाली, उसका साइज क्या रखना है वो चीज़ आगे, कलरिंग क्या रखनी है वो चीज़ आगे, इसका टाइटल देना है, डिस्क्रिप्शन देनी है, वो चीज़ आप ऐड ऑन कर सकते हो, ठीक है ना। ये चीज़ आ जाती है। और एडवांस के सेक्शन में जाते हो तो आपके पास ये आ गई, ठीक है ना। ओपन पॉपअप हो या रीडायरेक्ट हो इमेज लिंक, बंदा क्लिक करे कहीं पे रीडायरेक्ट होना चाहते हो वो चीज़ है, या पॉपअप करना है, चलो मैं पॉपअप पे चलता हूँ। उसको टाइटल शो हो, डिस्क्रिप्शन शो हो, होनी चाहिए नहीं चाहिए, वो आप पे डिपेंड करता है क्या चीज़ ऐड करनी है। ऑटोमेटिक इसमें आप वर्किंग कर सकते हो। चलो इसको हम सेव करते हैं एक बार, आपको प्रीव्यू करके दिखाता हूँ कि मान लो पॉपअप से क्या चीज़ें किस तरह से आएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्लिक करा, पॉपअप हो गया, ठीक है। और इसको इस तरह से आप अपनी गैलरी को एज इट इज देख पाओगे आप, ठीक है। तो इस तरह से सारी की सारी वर्किंग आप कर सकते हो। जूम करना है, ठीक है ना, यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आपको मिलती हैं, ठीक है ना, अपने लेवल के ऊपर इसको जूम करना है वो कर सकते हो, ठीक है। काफी सारी अच्छी अच्छी ऑप्शंस इसमें हमने ऐड करके रखी हुई हैं। ये चीज है, इंटरेस्टिंग लगी। अच्छा, किस किस को इंटरेस्टिंग लगी, टाइप आए इन दी चैट बॉक्स, टाइप आए इन दी चैट बॉक्स, ग्रेट, बढ़िया। तो अभी वेट मत करिए, वर्किंग स्टार्ट करिए इस टूल के ऊपर, ठीक है। जिनके पास टूल है वो काम करें, वेट मत करिए, ठीक है। अपने बिजनेस को आगे तक लेके आइए। और अच्छा, जी 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 जी, अच्छा एक और चीज यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको, ये तो हमने चलो बनाना है, ठीक है, आप इस तरह से बना सकते हो। अच्छा यहाँ पे ना प्रोग्रेस बार भी है, ठीक है ना, मान लो 1 स्टेप पेंडिंग, 2 स्टेप पेंडिंग, वो भी आप इसमें चीज कर सकते हो, ठीक है ना, वो काफी अच्छी लगती है, ठीक है। इस पे कन्वर्जन के चांसेस बढ़ जाते हैं। टाइमर ऐड करना है, टाइमर ऐड कर लो, ठीक है ना। इसकी प्रोग्रेसिंग है, ये चीज ऐसे चल रही है। एडवांस में जाते हो तो इसको आपने इसकी परसेंटेज इंक्रीज करनी है, वो कर लो 70% का, ठीक है ना, वो चीज 1 स्टेप टू गो, ऐसे करके आप इसको अपने तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। तो अभी के लिए मैं एक छोटे से कॉन्सेप्ट पे चलता हूँ, आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ये तो हमने स्क्रैच से बनाया था। न्यू फनल पे जाते हैं तो यहाँ पे आपको टेम्पलेट मिलते हैं 1000+। आपको जोन सा टेम्पलेट अच्छा लगता है, आप वो टेम्पलेट आप इसमें यूज कर सकते हो अपने लेवल के ऊपर। मोस्ट पॉपुलर है, मोस्ट रिसेंट पे आप क्लिक करोगे तो मोस्ट रिसेंट में जो भी नए टेम्पलेट्स आए होंगे ना, जैसे ये टेम्पलेट पहले नहीं था, आज इसमें ऐड ऑन हुआ है, ठीक है, आप देख सकते हो। हेल्थ एंड वेलनेस के रिगार्डिंग नए नए टेम्पलेट्स भी हम यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हैं। अपना लोगो चेंज करिए, अपना कंटेंट चेंज करिए, ठीक है, आपका पूरा लैंडिंग पेज आपका रेडी हो गया। अब मार्केट में आपको 20, 25, 30 हजार पे देने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। इस तरह से आप वर्किंग कर सकते हो। जी चिराग जी। सर ये फिर लैंडिंग पेज का वो तो हमें अलग से परचेज करना पड़ेगा, इसका डोमेन वगैरह का वो तो। सर डोमेन परचेज करना पड़ेगा, होस्टिंग नहीं परचेज करनी है, वो मैं प्रोवाइड करूंगा। डोमेन आपका ब्रांड नेम ही होएगा, ठीक है, वो आपको सिर्फ परचेज करना है, होस्टिंग हमारी रहती है। अच्छा सर। और सर साथ में सर, जैसे अब मान लीजिए सर मेरा एस्ट्रोलॉजी का काम है, जी, तो सर लीड वगैरह आएंगी या डायरेक्ट मुझे फॉलो अप करना है, तो सर वो कैसे कर पाएंगे वो मतलब। ऑटोमेशन के थ्रू होता है सारा का सारा सिस्टम सर। अच्छा तो सर वो हाँ सर ऑप्शंस मिलेंगे। सर, सारी ऑप्शंस मिलेंगी आपको। ओके जी, ठीक है सर, एक ठीक है। बार दिखा भी देता हूँ आपको, जस्ट अ सेकंड। और यहाँ पे मेरे पास क्वेश्चंस आए हैं,
अरे, ठीक है जी, आप मुझे पर्सनली बात कर सकते हो निरुपमा जी, आप मुझे पर्सनली बात कर सकते हो, आपको मैं पर्सनली भी गाइड कर सकता हूँ, कोई इशू नहीं है। इसको प्रैक्टिस प्रैक्टिस जब आपके हाथ में ये टूल होगा तो इसको प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। अगर आपके पास टूल नहीं है तो मुझे मैसेज करिए, ठीक है, आप ग्रुप में हो तभी मैं यहाँ पे आए हो, मैसेज करिएगा। जी बहुत जबरदस्त टूल है जी, जिसको इसकी वैल्यू पता लग रही है ना, सीरियसली सब एक दूसरे को तो सर इसमें फिर उसके लिए जैसे वो होता है कोई लीड आया उसके पास ऑटोमेटेड मैसेज चला जाए या टाइम टू टाइम मैसेज चला जाए, जो पॉसिबल नहीं होता कि हम अब 100 लोग आ रहे बार बार तो हर पर्सन को हम एक एक है हैंडल। है इसमें से जाता है, जाता है। अच्छा, ठीक है। पर्सनली पता क्या, मैं आपको बता देता हूँ, मार्केट में ना बहुत सारे जो ग्रुप है ना, मान लो मेरा ग्रुप भी है, ठीक है, बहुत सारे ऐसे यूजर्स हैं जो पर्सनली अगर छेड़खानी करते हैं वो दिक्कत होती है। अगर आपको किसी भी चीज की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं मैसेज ग्रुप में फॉरवर्ड कर दूंगा कि ये वाली इस चीज की रिक्वायरमेंट है, अगर कोई ये सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो कांटेक्ट करे। तो जो कांटेक्ट करेगा उसका कांटेक्ट नंबर मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है, ये चीज हो जाएगी। सेकेंडली क्या है कि एक मैं कम्युनिटी जरूर बिल्ड करूंगा, ठीक है, बस काम कर रहा हूँ उस चीज के ऊपर, ताकि हम सभी उसके वहां पे कनेक्ट रह सके, ठीक है, सभी एक दूसरे के साथ आप वहां पे डिस्कशंस कर सकते हो। व्हाट्सएप के ऊपर नंबरिंग के साथ मैं कोई वहां पे वो लेना नहीं चाहता है ना, रिस्क नहीं लेना चाहता कि किसी को कुछ है ना, ये सीन है, थोड़ा सा अंडरस्टैंड करिएगा इस चीज को। अगर आपको कोई भी सर्विस चाहिए किसके रिगार्डिंग मुझे बताइए, कोई भी पर्सन है, ये नहीं है कि एक पर्सन जिसने क्वेश्चन पूछा, आप में से किसी को कोई भी कुछ चाहिए, सर्विस चाहिए, ठीक है ना, कम्युनिटी में सभी लोग अलग अलग तरह से, जी जरूर टेलीग्राम का ग्रुप बना लेंगे। जिसको भी कोई भी सर्विस चाहिए मुझे बताइएगा, मैसेज करिएगा ये सर्विस चाहिए, सेम एज इट इज ही वो मैं ग्रुप में पोस्ट करूंगा, जिसको भी वो रिक्वायरमेंट सूटेबल होएगी, ठीक है ना, वो टच कांटेक्ट कर लेगा, ठीक है। तो वो आपके पास डिटेल्स आ जाएंगी, मैं टेलीग्राम का ग्रुप भी जरूर बनाऊंगा, ठीक है जी। अभी यहाँ पे, जी सर आपका बताइए डीपी सर। हेलो। हाँ जी, हाँ जी सर, हाँ जी। हाँ, मेरा नाम संदीप है। हाँ जी। मैं मुंबई से बोल रहा हूँ। तो ओके सर। ये तो लैंडिंग पेज बहुत अच्छा है। तो हम लोग मालूम है किन दिनों कई बार फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख लेते हैं तो बंडल ले लेते हैं डिजिटल प्रोडक्ट। जी तो वहाँ पे 500 1000 ऐसा लैंडिंग पेज का टेम्पलेट्स होते हैं। जी जी जी। तो वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं क्या हम लोग? सर आप स्क्रैच से यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो, वह वाला वो वाला देख के कॉपी कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है, डायरेक्ट अच्छा इम्पोर्ट नहीं कर सकते हो। अच्छा अच्छा, ठीक है। जी, मतलब क्रिएट तो इजीली हो ही जाएगा ना, मैं ना आपको जल्दी से। मैं आपको अपनी क्लाइंट्स की कुछ वेबसाइट्स दिखाता हूँ, ठीक है, मैंने भी यहाँ पे स्क्रैच से क्रिएट करी है, पता कैसे क्रिएट कर रही है, बता दिखाता हूँ। हाँ हाँ। मैंने मैं वर्डप्रेस पे गया, वर्डप्रेस पे जा करके मैंने टेम्पलेट्स चेक करे, जो टेम्पलेट मुझे अच्छे लगे, ठीक है, उसको ही मैंने यहाँ पे डुप्लीकेट कर दिया, ठीक है, ये कैसे इसकी होता है जरा बताएं। हाँ जी। मतलब वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप करना पड़ेगा कि पूरा ऑटोमेटेड कॉपी हो जाता है? नहीं नहीं, स्टेप बाय स्टेप करना पड़ेगा सर, जैसे यहाँ पे ये वाली चीज मैंने खुद बनाई, यहाँ पे आइकन से लेकर आया, ये वाली ऑप्शंस मैंने यहाँ पे बनाई है, ये वाला ऑप्शन यहाँ पे आया बटन, ये सारी चीजें ऐड करी गई हैं सर यहाँ पे, ठीक है लिंक ठीक है। की गई है, हाँ, तो यहाँ पे ये रिजल्ट निकल के आया है सर, ठीक है। नहीं ठीक है, बहुत ऐसे अच्छा है। ऐसे करके यहाँ पे ये देखो, ये वाला टेम्पलेट भी वर्डप्रेस पे ही था, ये सारी चीजें यहाँ पे बनाई हैं, यहाँ पे स्लाइडर हमने ऐड करा, ठीक है, ये चीजें बनी हैं, ऐसे करके है। ठीक है आप ठीक है अपने ठीक लेवल के ऊपर ये, तब मैंने आज से ना सर 1.5 साल पहले, साल पहले बनाए थे ये मैंने टेम्पलेट्स, ठीक है, और आज के टाइम में ये टूल और भी ज्यादा एडवांस हो चुका है, ठीक है, जिसमें आपको और भी ज्यादा फंक्शनैलिटी है, ये और भी इससे बेटर आप बना सकते हो, अगर मैं कर अब सकता हूँ सर आप भी कर सकते हो जी, अच्छा, कोई भी और कर एक बात, सकता और है। एक बात, जी और जी एक बात। जी 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 अपने पास समझो कि 50 100 इमेजेस है, मतलब अपने रिलेटेड बिजनेस जी बिजनेस रिलेटेड। तो जी उसका जो कैटलॉग बनाना होता है ना, जी। वो यहाँ पे बन जाता है इसमें। हाँ, आप जैसे अभी दिखाया था मैंने करके ना आपको, फोटो गैलरी वाली ऑप्शन, हाँ हाँ हाँ, फोटो गैलरी। हाँ वैसे यस कर लो, आप यस। बना लो और क्या।
ठीक है। ठीक है, गॉट इट, ओके, थैंक यू वेरी मच, ओके ओके। नॉलेज। जी सर, बनाऊंगा उसके रिगार्डिंग। तो फ्री वेबिनार का वर्कफ्लो कैसे बनाएं, बताता हूँ सर कैसे बना सकते हैं। प्लीज शो हाउ टू सेंड मेल। जी, वो भी बता देता हूँ सर। फ्री वेबिनार का वर्कफ्लो जी, अभी मैं आपको बता, इतना यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप ऑटोमेशन के सेक्शन में जाते हो। ऑटोमेशन के सेक्शन में गए, यहाँ पे क्रिएट वर्कफ्लो पे जाते हो, तो ऑलरेडी यहाँ पे बनी बनाई आपके पास रेसिपीज बहुत पड़ी हुई हैं। आप यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पे काफी सारी ऑटोमेशन की आपके पास रेसिपीज पड़ी हुई है। कमेंट, फेसबुक कमेंट ऑटोमेशन, इंस्टाग्राम कमेंट ऑटोमेशन, नर्चरिंग वाली ऐप है, ठीक है ना, वेबिनाराइजेशन, कंफर्मेशन रिमाइंडर, ठीक है ना, ये सारी बनी पड़ी है। इंपोर्ट कर सकते हो, क्लिक करोगे आपके पास आपके आ जाएंगी। अगर आपको स्क्रैच से बनाना है, स्क्रैच से बना सकते हो। यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे हमने वर्किंग करी थी वेबिनार की। यहाँ पे नेक्स्ट पे चलते हैं। ये रहा, यहाँ पे हमने गए, ऑलरेडी बने बनाए टेम्पलेट्स आपके पास पड़े हुए हैं। बंदा आया, यहाँ पे क्लिक करा, हमने हमने क्लिक करा और ये हमने फॉर्म ऐड करा। जो लैंडिंग पेज पे बंदा लैंड करेगा वो फॉर्म फिल करेगा, ठीक है ना। अगर फेसबुक का डायरेक्ट फॉर्म है वो भी फिल कर सकता है, फेसबुक भी डायरेक्ट यहाँ पे कनेक्ट हो जाता है। बंदे ने फॉर्म फिल करा। अब फोन हमारा फॉर्म किस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग है, उसको उसका रिगार्डिंग टैग असाइन हो गया। हमारी वो सीआरएम में आ गया, जो हमारा लीड्स मैनेजमेंट सिस्टम है उसमें आ जाएगा ऑटोमेटिकली। अब हमने वेबिनार बना, उसको कंफर्मेशन ईमेल चली जाएगी पहले, ठीक है। उसको एक कंफर्मेशन ईमेल चलेगी, थैंक यू फॉर द रजिस्ट्रेशन, ठीक है। यहाँ पे अब अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे क्वेश्चन था ईमेल्स कैसे जाएंगी ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पे इस तरह से जाएंगी, आपने अपना नेम दे देना है, अपनी ब्रांड ईमेल दे देनी है, ठीक है। उसका सब्जेक्ट ऐड हो गया और यहाँ पे उसके पर्सनल नेम से जाएगी, हे राहुल चोपड़ा, थैंक्स फॉर द रजिस्ट्रेशन, ऐसे करके। तो यहाँ पे इस तरह से वर्किंग होएगी। अब यहाँ पे हमारा वेबिनार है, मान लो 26 नेक्स्ट संडे को वेबिनार है, हमें वेडनेसडे को एक लीड आ गई, हमें वेडनेसडे को एक लीड आ गई। स्क्रॉल डाउन करते हैं, यहाँ पे देखोगे आप, हमने वेबिनार से 24 घंटे पहले उसको रिमाइंडर मिल जाए, 1 घंटे पहले रिमाइंडर मिल जाए, ठीक है, 10 मिनट पहले रिमाइंडर मिल जाए। आप अपने लेवल के ऊपर इसमें वर्किंग कर सकते हो। यहाँ पे किसी का क्वेश्चन भी होएगा कि सर व्हाट्सएप कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आप व्हाट्सएप की सर्विस लेते हो तो व्हाट्सएप इसमें ऐड करना है तो व्हाट्सएप भी ऐड कर सकते हो। और इसमें मल्टीपल नंबर्स भी व्हाट्सएप में ऐड ऑन कर सकते हो। यहाँ पे क्लिक करोगे, अपना टेम्पलेट सेलेक्ट करिए, अपना नंबर सेट करिए, हो जाएगा। सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जब आप इसको समझोगे ना, हैंड ऑन एक्सपीरियंस करोगे, बिल्कुल आसान है, एक दो बार सर करने की सर जरूरत है। ये ईमेल क्या ये है, मतलब पेड है क्या, और इतना तक? सर देखिए, ट्रेनिंग में प्राइसिंग के रिगार्डिंग कोई डिस्कशंस नहीं है, ठीक है। आप, अच्छा। हाँ, ट्रेनिंग में प्राइसिंग के रिगार्डिंग कोई भी डिस्कशंस नहीं होती हैं, ठीक है। किसी को भी प्राइसिंग के रिगार्डिंग कोई भी बात करनी है, आप पर्सनली बात कर सकते हो। और जो बंदा जिस कम्युनिटी कम्युनिटी से है, वो उसी कम्युनिटी के साथ डिस्कशन करेगा तो ज्यादा बेटर अच्छा रहेगा। सर, नहीं नहीं, समझ गया सर, जी जी समझ गया जी सर, गॉड। जी जी। मतलब ये ईमेल उसी का जरिए ऑप्शन ऑन होगा और उसी का ले सकते हैं, ठीक। हाँ, वैसे ऑन ही रहता है, कोई इशू नहीं है, कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल भी नहीं है, ठीक है, सिंपल है। अब बाउंस, कोई आपके पास ईमेल्स आती हैं, ठीक है ना, बहुत सारी ऐसी ईमेल्स होती है जो जंक ईमेल्स होती है ना, खराब ईमेल्स। आप उसको कैसे रिफाइन करोगे, अपनी ईमेल लिस्ट को कैसे रिफाइन करोगे? तो हमने यहाँ पे एक बाउंस ईमेल का इवेंट लगा दिया, ठीक है ना। अगर कोई ईमेल आती है, अगर वो बाउंस होती है, देन उसको टैग असाइन हो जाए बाउंस ईमेल का, देन उसके ऊपर डीएनडी लग जाए, मतलब नेक्स्ट कभी भी उसको कोई ईमेल ना जाएगी। इससे हम अपनी ईमेल्स को रिफाइन कर सकते हैं, अपनी लिस्ट को रिफाइन कर सकते हैं और अपने सिस्टम को प्रॉपर्ली सिक्योर रख सकते हैं। ये कंसेप्ट आता है। अब एक छोटी सी ऑटोमेशन आप सबको एक और यहाँ पे दिखा सकता हूँ जो न्यू है। यहाँ पे आपको मिलती है, आ, इसको एक मिनट प्रीवियस करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। फेसबुक, ये रहा, फेसबुक कमेंट ऑटोमेशन। अब बहुत सारे यूजर्स ऐसे होते हैं कि हमने फेसबुक के ऊपर डालते हैं, कंटेंट डालते हैं। जब हम कंटेंट डालते हैं तो बहुत सारे कमेंट्स वगैरह आ जाते हैं, तो उनको रिप्लाई नहीं कर सकते। अगर रिप्लाई नहीं करते, एंगेजमेंट नहीं आती और रीच नहीं मिलती हमें। तो यहाँ पे क्या है कि ऑटोमेटिकेशन सेटअप कर दो आप। मान लो इस पेज के ऊपर आपने एक पोस्ट पब्लिश करी, आपने जो पोस्ट पब्लिश करी उसके ऊपर कमेंट्स आ रहे हैं आपको, तो आप क्या कर सकते हो, उसको ऑटोमेटिकली रिप्लाई चला जाएगा, कमेंट पे उसको ऑटोमेटिकली रिप्लाई चलेगा, उसका कमेंट लाइक हो जाएगा। अगर उसका कमेंट लाइक होता है और उसको ऑटोमेटिकली डीएम भी चला जाएगा, डीएम भी चला जाएगा,
ठीक है। और डीएम जब जाएगा, डीएम के साथ आप वहां पे उसको बटन ऐड करना चाहते हो, बटन भी ऐड कर सकते हो। ठीक है। आप उनको कॉल का बटन ऐड कर सकते हो, वेबसाइट का बटन ऐड कर सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। इस तरह से ये सारे फीचर्स आपको यहाँ पे मिलते हैं। ये तो आप इसमें इस तरह से ऑटोमेशन वगैरह सेटअप कर सकते हो। इंटरेस्टिंग लगी चीजें? ठीक है। अभी किसी का कोई क्वेश्चन है? थैंक यू। अभी किसी का क्वेश्चन है? सर आपको कोई क्वेश्चन है? हेलो। हाँ जी, हाँ जी। हेलो। जी सर। मुझे एक सास सास बेस्ड एक एक्चुअली सिस्टम चाहिए था, ईमेल वेरीफायर, जिसमें इफ आई गिव टू पीपल फॉर सब्सक्रिप्शन, हम्म। उसके बाद 5,000 10,000 ईमेल आईडी है एक्सेल में, वो ईमेल वेरीफायर में अपलोड करेगा, इनएक्टिव है या डुप्लीकेट है या डेड ईमेल है वो हटा देगा। तो नीट एंड क्लीन जो ईमेल आईडी का लिस्ट मिलेगा, देन ओनली विल स्टार्ट ईमेल मार्केटिंग। तो ईमेल वेरीफायर इन शॉर्ट आई वांट फॉर सास। तो सेपरेटली कोई बना सकते हैं क्या, कोई भी? सर इसमें ईमेल वेरिफिकेशन की ऑप्शन है, ईमेल वेरीफाई होती है इसमें। ठीक है। कितना बट ईमेल अपलोड कर सकता है गिवन टाइम, एट अ टाइम? कर सकते हैं। यहाँ पे जितनी भी आपकी लीड्स है ना, मैं दिखा देता हूँ आपको किस तरह से अपलोड होती है। कॉन्टैक्ट के सेक्शन में जाओगे आप। ठीक है। और यहाँ पे आपके पास इंपोर्ट एक्सपोर्ट की ऑप्शन है। यहाँ पे जाइए, अपनी ईमेल्स वगैरह आप अपलोड करिए। ठीक है ना, इंपोर्ट करिए एक्सपोर्ट करिए, वो चीज़ है। बट इन दी स्टार्टिंग स्टेज के ऊपर मैं आपको बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूंगा कि हमारे सिस्टम के थ्रू आप बल्क में एक आज ही आपने परचेज करा, आज ही आप 10,000 ईमेल सेंड करो। बिल्कुल अलाउ नहीं करूंगा सर मैं। अरे नहीं सर, नहीं, बस एक छोटी सी हेल्प है, कर रहा हूँ सभी की। थैंक यू। और बताइए, आप किसी का कोई क्वेश्चन है? किसी का कोई क्वेश्चन है आप पूछ सकते हो। अगर नहीं है तो फिर वाइंड अप करते हैं सेशन को। ठीक है। क्लियर है? जिन्होंने मुझे रिव्यूज नहीं दिए हैं वो प्लीज रिव्यूज दे दीजिएगा, मेरी भी हेल्प हो जाएगी। ठीक है। अपना वीडियो टेस्टिमोनियल वो आप प्रोवाइड कर सकते हो, या फिर गूगल के ऊपर मुझे रिव्यू आप दे सकते हो। जस्ट अ सेकेंड। मैं आपके साथ लिंक शेयर कर रहा हूँ। ठीक है। आप प्लीज वहां पे मुझे गूगल में रिव्यू दीजिए। ठीक है। और सेकेंडली वीडियो टेस्टिमोनियल जरूर दीजिएगा, ताकि बाकियों की भी हेल्प हो सके। जी सर, आप मुझे कॉल कर सकते हो। जी सर, आपने दे दिया है जीएमपी पे। वीडियो टेस्टिमोनियल नहीं दिया सर आपने, वो प्रोवाइड करिएगा। देंगे सर, देंगे। जी जी जी। तो मतलब 5 5 स्टार रेटिंग बना के देंगे। हाँ बिल्कुल सर, एक बिल्कुल। दो बार थोड़ा यूज करना सर, सीख लें कैसे है पूरा प्रॉपर, तो सर जी थोड़ा कैसा श्योर लग सर, रहा है। आप सर सीखिए, कोई इशू सर नहीं। वो टेलीग्राम कम्युनिटी आप बना दीजिए, क्योंकि जैसे मान लीजिए मैं थोड़ा पीछे, चिरागी थोड़ा आगे, मैं थोड़ा आगे, चिरागी थोड़ा पीछे, तो उधर जबरदस्त नॉलेज एक्सचेंज के जरिए आप, हाँ, आगे बढ़ जाएंगे। जी जरूर, जी जरूर। टेलीग्राम टेलीग्राम कर लीजिए सर, उधर में मतलब आई एम श्योर एवरीबॉडी वुड कंट्रीब्यूट पॉजिटिव थिंग। जी जी जी। ठीक है। तो मैं टेलीग्राम का ग्रुप बना लेता हूँ, ठीक है ना, आप सभी वहां पे ज्वाइन कर लीजिएगा। तो जरूर। बाकी जितने भी न्यू मेंबर्स आएंगे उसमें हम ज्वाइन करवा लेंगे। ठीक है जी। सर और एक छोटा रिक्वेस्ट है, आप ये आप 100% आपका ऊपर है सर। हाँ, मान लीजिए मेरा कुछ टेम्पलेट है, चिराग जी का कुछ टेम्पलेट है, तो आप ये ध्यान से, मतलब ये मेरा हम्बल सबमिशन है सर, तो हमारा आपका इधर कितना बढ़िया मतलब आर्काइव गैलरी बन सकते हैं। अभी अभी तक कोई भी डिजिटल वर्ल्ड में ये मतलब सोचा नहीं। आप उसी का जरिए सोचिए। आप खुद देखिए फिल्टर करके किसको, फिर मैं मतलब आपकी ओर अगर मैं, बिल्कुल एग्री कर गया, मैं आपकी ओर बिल्कुल एग्री कर गया। अब हम किसी का टेम्पलेट ऐसा, अगर मैं नहीं बोल सकता कि भी आप आपका टेम्पलेट उस जगह पे यूज हो या उसका टेम्पलेट उस जगह पे यूज हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है। अगर पता क्या ये चीज होएगी, ठीक है ना, कोई मेहनत नहीं करेगा, कोई मेहनत नहीं करेगा।
ये सही बात है। ये चीज है। और दूसरी चीज है कि भी किसी में क्रिएटिविटी नहीं आएगी। अब आपने Yes. देखोगे यार चिराग जी का लैंडिंग पेज बहुत अच्छा है, ठीक है ना, आप इनसे बेटर कैसे बना सकते हो, आप उसमें जाओगे। अगर हम बोलेंगे यार चिराग जी का लैंडिंग पेज वो ले ले, आपका फिर भी लैंडिंग पेज सर वो ले ले। कॉपी पेस्ट मारने की भी तो सबसे ज्यादा क्रिएटिविटी चाहिए। वो तो वो तो है। मतलब एकदम सुपर 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 डुपर बढ़िया है सर, आपका जो ये है समझ आप गया खुद हम। की अपनी, बिल्कुल जी बिल्कुल, आप खुद की अपनी क्रिएटिविटी लेके आइए। खुद देखिए कि आप किस तरह से अच्छे कन्वर्जन, अच्छे लैंडिंग पेजेस बिल्ड करके ला सकते हो, ताकि हम ये दिखा सके हाँ हमारे सिस्टम पे इतने अच्छे अच्छे लैंडिंग पेजेस बिल्ड हो सकते हैं। सर जाते जाते एक एक क्वेश्चन आप आपसे, मतलब वो मैंने तो डोमेन कनेक्ट थैंक यू किया, अतुल जी। हाँ फनेल जी। भी कर लिया सर। अभी फनेल से कोर्स डाल के फिर ऑटोमेशन में जाना यही सही रहेगा। सर देखिए मैं आपको बता देता हूँ, आपने कोर्स जो डिजाइन करा मान लो, ठीक है, वो कोर्स आपने सेल कैसे, वेबिनार के थ्रू सेल करना है, कैसे सेल करना है, वेबिनार। वेबिनार के थ्रू सेल करना है। अब मैं सिस्टम बता देता हूँ क्या चीज रहेगी। कोर्स आपने बना लिया, अपने तक की रखोगे आप। पहली चीज, आपने वेबिनार देना है, वेबिनार में लीड्स आएंगी, वो सारा सिस्टम नर्चरिंग, वो सारा सिस्टम ऑटोमेशन थ्रू वर्किंग चलती रहेगी। जब आपने वेबिनार दिया, वेबिनार में आपने ये देखना है कि कौन लोग पेमेंट्स कर रहे हैं आपके, जो जिनको फॉलोअप करोगे वो लोग पेमेंट्स कर रहे हैं। अब आपके पास पेमेंट्स आ रही हैं, ठीक है ना, आपने ये देखना है कि इस बंदे ने पेमेंट करी है, वेरीफाई करना है। मेरे साथ पता क्या हो रहा है, मेरे साथ बहुत ज्यादा फ्रॉड हो रहा है। सर डायरेक्टली भी तो एक वेबसाइट में भी डायरेक्टली भी कोई मतलब ऐड देख के भी डायरेक्टली भी पेमेंट सर करने दो, के बाद भी सेल क्योंकि कर सर सकते जो प्रीतम जी का है ना वही मेरा भी सेम है एस्ट्रोलॉजी का, तो मैं तो दो तरीके से काम करना है मुझे। वेबिनार के थ्रू भी जो लोग आएंगे, ताकि मेरा धीरे धीरे बेस भी लोगों का तैयार होता जाए, एक विजिबल बेस। और एक जैसे वेबसाइट, इसमें जैसे आप सिस्टम जो दिखा करेक्ट करेक्ट। हम अपना वेबसाइट बनाकर, मेरे पास प्री रिकॉर्डिंग है क्योंकि बहुत लोगों के पास टाइम नहीं रहता। तो बिल्कुल। डायरेक्ट वो उन्होंने फनल पर हमारा जो लैंडिंग पेज पे वीडियो देखा, अट्रैक्ट हुए और डायरेक्ट हमारे वेबसाइट पर आकर उन्होंने परचेज कर लिया। तो दोनों ऑप्शन मतलब स्टोर चलता से यहाँ रहे। पे करेक्ट यहाँ पे करेक्ट। मैं बता देता हूँ क्या सीन रहेगा। आपने वेबसाइट के ऊपर अपना कंटेंट डाला, वो सारा कुछ डाला, वहां पे बाय हाँ नाउ का बटन दे दिया। जो आपने हाँ बटन दिया है ना, वहां पे आप क्या करोगे, जो आपका रेजर पे या जो भी पेमेंट लिंक है, वो लिंक वहां पे ऐड करोगे बटन के ऊपर। बंदा बटन पे क्लिक करेगा, आपके पेमेंट पेज पे जाएगा, पेमेंट हो जाएगी, वो रिडायरेक्ट होएगा। अब रिडायरेक्ट कहाँ पे होएगा, या तो आपका व्हाट्सएप पे रिडायरेक्ट हो जाए, या एक ऐसे थैंक यू पेज पे रिडायरेक्ट हो जहाँ पे आपका कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन हो, ठीक है ना। तो ऐसा कंसेप्ट रखना पड़ेगा आपको। डायरेक्ट आप उनको कोर्स ऐसे असाइन नहीं कर पाओगे। वो तो ये है। चीज है, ठीक है। और असाइन समझ। कैसे करना है आपको, जब पेमेंट आपने वेरीफाई कर ली किसी बंदे की पेमेंट आ चुकी है, तो उसे उसका ईमेल आईडी और नेम वहां पे डालोगे तो उसको पेमेंट जाएगी, उसको उसका कोर्स उसके आईडी पे चला जाएगा ऑटोमेटिकली। ये ऐसा प्रोसेस रहेगा, ठीक है। अब मेरे साथ क्या फ्रॉड हो रहा है मैं बता देता हूँ। मुझे कह रहे हैं आप अपना क्यूआर कोड दीजिए, हम आपको पेमेंट करते हैं, ठीक है। अब बंदे ने क्या करा, मैंने क्यूआर कोड करा, उसने ना मेंशन कर दिया 9999, वहां पे उसने मेंशन कर दिया। वो ऊपर से बोला सर मेरे से गलती से पेमेंट हो गई, सिर्फ मैसेज भेजा उसने वहां पे, जैसे कि पेमेंट ट्रांसफर हुई होती है। सर गलती से पेमेंट होगी, बाकी रिफंड कर दो, पेमेंट होगी बाकी रिफंड कर दो। अब वहां पे क्या है, अगर मैं वहां पे वेरीफाई ना करता, तो मैंने उससे वापस 10,000 पे मतलब 9,000 कुछ अमाउंट ट्रांसफर कर देनी थी, ठीक है। तो इस तरह से लोग वो फ्रॉड कर रहे हैं। आपने इस चीज को ध्यान रखना है, ठीक है, तभी मैंने पेमेंट का लिंक बनाया। बंदा क्लिक करे, वहां पे जाके पेमेंट करे। क्यूआर कोड देते हो, हम अगर मतलब वो सर पेमेंट कर रहे हैं। वेबसाइट पर तो ऐसा होता है ना कि ऑटोमेटिकली जितना हमारा पेमेंट रहता है उतना वो लिख के आ जाता है विद जीएसटी वगैरह, कि हमारा 5,000 का कोर्स है प्लस इतना जीएसटी है उस पर लिख के। और फिर वो डायरेक्ट पेमेंट हो जाए तो उनका सर हमारे पास ईमेल और वो नोटिफिकेशन आ जाए कि इनका पेमेंट हो गया, और व्हाट्सएप से भी कनेक्ट हो कि ये पर्सन ने पेमेंट किया है, ताकि हम तो वेरीफाई कर सके दो ऑप्शन के थ्रू बिल्कुल, उनको। वो रेजर पे के थ्रू ही होएगा, आपका रेजर पे इंस्टा जो हाँ उनके थ्रू होएगा, ठीक है। अगर आप गूगल पे के थ्रू पेमेंट ले रहे हो तो मेक श्योर करिए, वेरीफाई हाँ जरूर करिएगा अपने अकाउंट में। हाँ गूगल पे में भी नहीं, अपने अकाउंट में, क्योंकि वो मैसेज ही ऐसा बना देते हैं, ऐसा लगता है यार पेमेंट सच में आई है, बट वो आई नहीं होती। हाँ बिल्कुल सही बात है सर, ये तो होता है, फ्रॉड भी है सर। सर अगर आपने रियलिटी जी, अगर आपने फ्री वाला कोर्स असाइन करना है तो
वर्क फ्लो के थ्रू दे सकते हो। अगर आपने पेमेंट वाला को पेड कोर्स अपने से करना है तो वो आप वर्क फ्लो के थ्रू अभी नहीं दे सकते हो, क्योंकि उसमें हमारे पेमेंट गेटवे में रेजर पे ऐड करने की ऑप्शन नहीं आ रही है। ऑप्शन है बट उसमें पेमेंट एक्सेप्ट नहीं हो रही है, ये चीज है। तो डायरेक्ट लिंक का तो जैसे आपने बताया, रिजर्व ने पेमेंट ले लिया, उसका बाद कंफर्म करने का बाद ईमेल का जरिए जब आप रेजर पे पेमेंट लेते हो ना, तो ऑटोमेटिकली उनको ईमेल के उनको एक बिलिंग वाली चला जाता है। नोटिस भी जाती है, ठीक है ना, मेल भी जाती है, और आपके सिस्टम में भी रिफ्लेक्ट करती है, रेजर में भी तो रिफ्लेक्ट सर करती है। रेजर पे का तो सर ऐसा भी सिस्टम होता है ना कि पर्सनली कोई पर्सन अपना वो ले सकता है मेंबरशिप, तो वैसे नहीं? कैसे कैसे? सर रेजर पे का ऐसा होता है कि हर पर्सन अपना अपना मेंबरशिप ले सकते हैं, जो लगभग होता है कुछ प्राइस का। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, होता ले सकते तो हैं। वो सिस्टम सर इससे वो जैसे आप बता रहे हैं आपके सिस्टम से कनेक्ट नहीं हो सकता वो? है। वही बता रहा हूँ ना सर, हो नहीं पा रहा है। अच्छा ठीक है, अच्छा। पेमेंट काम एक्सेप्ट चल नहीं रहा होती। है। अगर आपको कोडिंग आती है, वेबहुक का कुछ होता है सिस्टम, ठीक है ना, अगर आपको कोडिंग आती है तो उसके थ्रू आप कर सकते हो कोडिंग लेवल के, ठीक है ना। मुझे नहीं आती है तो मैं साफ आपको बता रहा हूँ कि सर नहीं। ठीक है जी सर, जो आप बोल रहे हो पैबली के थ्रू भी आप कर सकते हो, वही है, पैबली के भी चार्जेस फिर आपको देने पड़ेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको उन उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ कि बिल्कुल स्टार्टिंग स्टेज के ऊपर हम बहुत ज्यादा पैसा स्पेंड ना करके, ठीक है, बिल्कुल स्क्रैच हम्म, से किस तरह से वर्किंग कर सकते हैं, अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, ये चीज है। तो मेरा मोटिव ये है कि बिल्कुल लो बजट से भी हम किस तरह से वर्किंग करेंगे। ठीक सर। जी, ठीक है। तो अभी वाइंड अप करें सेशन को। थैंक यू सर। सर टेलीग्राम के लिए एक बार आपको और फीडबैक सर दे देंगे, 2 दिन जी, टाइम दे दीजिए, दो थैंक यू, दिन थैंक के यू, बाद। थैंक यू, थैंक यू। ओके सर। टेलीग्राम का मैं लिंक बना लूंगा जरूर, ठीक है जी। बढ़िया सर, बढ़िया, ओके, थैंक यू सर। थैंक यू।